الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नफ्स मुतमइन्ना, दुनिया में तुमने अपने रब को राज़ी किया। इसका सिला ये है कि आज के दिन मैं तुम्हारा रब तुमसे राज़ी। जाओ नेक लोगों में शामिल हो जाओ और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी सब पार्टिसिपेंट्स का तारफ़ हो जाए। चेयरमैन से साहब से शुरू करते हैं जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नदीम कुरैशी, मेंबर पंजाब असम्बली PP 217 मुल्तान जी। अरशद वड़ैज PP 52 सियालकोट जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर। थैंक यू सर। जावेद अख्तर महमूद, आजकल मैं सेक्रेटरी हूँ सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट। मोहम्मद सुलेमान, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सर इफ्तिखार सलीम भट्टी, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सज्जाद अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग। SN चीमा सर, असिस्टेंट सेक्रेटरी कमेटीज़ पंजाब असम्बली। अमान वाइन, डिप्टी सेक्रेटरी कमेटीज़ पंजाब असम्बली। राव काशिफ रहीम MPA PP 105 समुंदरी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। आमिर लियाकत चट्ठा, एडिशनल सेक्रेटरी कमेटीज़। सेठ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का और साथ में असम्बली स्टाफ का भी, और बिलखुसूस अपने भाई पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब का और राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको अपनी तरफ से भी और पंजाब असम्बली की तरफ से भी इस कमेटी में वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूँ सर। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, बाकी हमारे मोअज़्ज़ज़ MPA साहबान, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, बाकी तमाम स्टाफ को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में आके ब्रीफिंग दें। क्योंकि सर ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके इनिशिएटिव्स हैं, उनका सबको पता हो। सर हमारा डिपार्टमेंट जैसे कि आप जानते हैं, पिछली साइड ये इसका सर ये कंप्लीट इसका सर जो नेम है इट्स सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट। तो दो इसके मेन हिस्से होंगे हमारे, एक सोशल वेलफेयर का होगा और एक बैतुल माल का होगा जी। नेक्स्ट, अच्छा इसमें सर ये एक ब्रीफ है सर हमारा। इसमें आप ये सर देखेंगे कि जो हमारा डिपार्टमेंट है ये बहुत ही डाइवर्स किस्म की खिदमात जो है वो अंजाम दे रहा है। बहुत सारे महकमे सर आप जानते हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, तमाम इरिगेशन है, जैसे कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे होते हैं। अब जैसे सर हमारा देखें ये हमारी मेन सॉरी मैं पहले ये बता दूं, दो हिस्से होंगे सर। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा, वो सर मैं प्रेजेंट करूंगा, और जो हमारा DG ऑफिस का है वो हमारे डायरेक्टर साहब रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये सर हमारे इसमें देखिए सर हमारे जो हम किन को सर्विस देते हैं, वल्नरेबल, मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड और डिज़र्विंग पीपल। ये हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा है जो कि नादार है, गरीब है, पिसा हुआ है, किसी वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, वायलेंस की वजह से जो पीछे रह गया या ज़ैफ़ी की वजह से। इसमें सर हमारे विमेन हैं, इसके लिए हमारे पास जो वायलेंस सर्वाइवर है, मुख्तलिफ़ किस्म का जो वायलेंस है, ख़ास तौर पर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर उसके हस्बैंड की तरफ से या किसी और तरफ से है तो वो हम उनको कैटर करते हैं। विडोज़ जो बेअफ़गान हैं, डेस्टिट्यूट हैं, नादार, जो गरीब, जिनका कोई वाली वारिस नहीं, वो सर हमारा डिपार्टमेंट जो है वो उनकी देखभाल करता है। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, ये सर वंस अगेन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। 17% सर जो डेटा है कि लगभग
किसी सोसाइटी में किसी न किसी डिसेबिलिटी से लोग मुतासर होते हैं। इसमें हमारे जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है, जिसमें किसी के बाजू नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कान नहीं है, आँख नहीं है, या दोनों किसी एक्सीडेंट में दोनों ही अगर एम्प्यूट हो गए हैं। हेयरिंग है सर, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी पैदाइशी या जो ज़िंदगी में किसी वजह से अगर उनकी हेयरिंग किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अगर वो कम हो गई है या बिल्कुल ख़त्म हो गई है, विजुअली और इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड, ये भी सर हम इनको देखते हैं। बिल्कुल ठीक। ऑर्फन्स हैं सर हमारे, जो यतीम हैं, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, लावारिस बच्चे हैं। अगर उनके पेरेंट्स में ऐसी कोई लड़ाई हो गई है, वो बिखर गया, घर बिखर गया है, या किसी वैसी वो अगर वो यतीम हो गए हैं, तो एल्डरली पीपल सर आगे चल के हम आपको बताएंगे कि अभी हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बिल जो हमारा ओल्ड सिटीजन्स का बिल, वो हमारा कैबिनेट में चला गया है। जो कैबिनेट की सब कमेटी है लेजिस्लेटिव बिजनेस की, उसने अप्रूव कर दी है और बहुत जल्द हमारा ये कैबिनेट में ये हो सकता है कल आ जाए, तो वो फिर असम्बली में भी हमारा जो ओल्डर सिटीजन्स हमारा उनका बिल भी आ रहा है। ये सर ज़रा दोबारा फरमाइएगा जी। सर ये हेल्प एज एक इंटरनेशनल एक NGO है अमेरिकन, और पूरी दुनिया में वो काम करती है। उन्होंने हमारा CCI में इस्लामाबाद में जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा था कि तमाम सूबे इस पर लेजिस्लेशन करें, और ये ऐसा बिल है ओल्ड सिटीजन्स का जिसमें हमारा KP, सिंध, बलूचिस्तान इस पे उनके बिल बन चुके हुए हैं। वैसे आम तौर पर पंजाब हमेशा लेजिस्लेशन में आगे रहा है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया था जहाँ हम थोड़ा सा हम पीछे रह गए। लेकिन अब जब ये हमने इस पे सारा डेलिब्रेट करके हमारा बिल वो हमारा कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, और अब मैंने समरी भेज दी है। वो हमारा हो सकता है कल जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है उसमें ये अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर असम्बली में आ जाएगा। उसमें जो ओल्ड सिटीजन्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उनकी मराहत हैं, उसमें उनकी सफ़री सहूलियात हैं, उनके घर बनाए जाएंगे, और जो जितनी भी सर्विस सेंटर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उनके लिए वहाँ पर स्पेशल डेस्क बनाए जाएंगे ताकि जो हमारे ज़ईफ़ अफराद हैं उनको इंतज़ार ना करना पड़े और उनको जो है वो सहूलियात जल्दी प्रोवाइड की जाए। ये जो ज़ईफ़ अफराद हैं, ये इसमें हर आदमी शामिल है? 60 साल सर। नहीं, 60 साल से हर आदमी तमाम लोग जो नहीं जाना चाहता फिर नहीं, वो ना जाए। जैसे अभी नादरा में आप जाते हैं, अगर एक डेस्क वहाँ पर स्पेशल बना हुआ है ज़ईफ़ अफराद के लिए, तो वो आपके लिए सहूलत मौजूद है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में ऐसी या पंजाब में ऐसी नौबत है? सर नादरा में तो बन गए हुए हैं। नहीं, ये ज़ईफ़ अफराद को रखने की अभी नहीं है। तो जब सर ये एक्ट आ जाएगा उसके बाद ये चेयरमैन साहब ये फिर ये मैंडेटरी हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास इख्तियार होगा काउंसिल के पास कि हम उनको बाउंड करें, अदरवाइज़ उनको फ़ाइन हम करेंगे। तो एक्ट बनने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब एक्ट बन जाएगा तो जो तमाम उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए सहूलियात हैं, वो हर महकमे के ऊपर ये मैंडेटरी हो जाएगा। अभी मैंडेटरी नहीं है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। चूँकि मैंडेटरी नहीं है तो इसलिए भी कोई इस पर तवज्जो नहीं करता। ठीक। डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं सर हमारे अभी चल के डिटेल आगे बताएंगे सर, इसमें काफ़ी डिटेल से हम बताना चाहते हैं आज कि ऐसे पेशेंट्स जो जिनके पास पैसा नहीं है, उनका कोई ऑपरेशन होना है, उनका कोई कैंसर का, डायबिटीज़ का, हेपेटाइटिस का, अगर उनका कोई इलाज है, और वो फिर हमारे हर डिपार्टमेंट, हर हॉस्पिटल में हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो उनकी असेसमेंट करते हैं। हमारे पास फ़ंड होता है, हम उनकी माली इमदाद भी करते हैं। होमलेस, बेगर्स, ड्रग एडिक्ट्स। कैंसर के कितने मरीजों को किया है सर? वो आगे टेबल है पूरे पंजाब का, हमने पूरा बनाया उसमें। पुअरली और नीडी स्किल डेवलपमेंट फॉर विमेन। तो सर ये अभी ये स्लाइड सर आपने देखी कि इसमें हमारा जो क्लाइंटेल है या ऐसे जिनको हम सर्विस देते हैं, बहुत डाइवर्स हमारी जो ग्रुप है, ख़वातीन का, बच्चों का, बूढ़ों का, बीमारों का, डिसेबल अफराद का, कि जिनको हमारा महकमा वो कैटर फॉर करता है। जी आगे चले। ये सर हमारा जो वेज एंड मीन्स जो मेकनिज़म है कि कैसे हम इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक तो सर हमारे इंस्टीट्यूशनल केयर है, जिसमें हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, दारुल अमान, विडोज़ डेस्टिट्यूट होम्स हैं हमारे पास, चिल्ड्रन होम्स, ओल्ड पीपल होम्स, विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स। ये हमारे पंजाब में आगे डिटेल भी आएगी कहाँ कहाँ मौजूद हैं और कौन कौन सी हम सर्विस उनको हम दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हमारे पास, नशेमंद, सनज़दार, कसर बहबूद, और कोलेब्रेशन विद NGOs। ये सर हमारा शोबा ऐसा है जिसमें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और
और यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में इसमें बहुत ज़्यादा NGOs भी इंटरेस्ट लेती हैं। और हमारी भी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा NGOs उनको हम सपोर्ट करें, वो हमें सपोर्ट करें और हम उनको सपोर्ट करें। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं और एंड वाइस वर्सा। तो इसमें NGOs हमारे पास, जैसे अभी एक डेफ रीच, एक रिचर्ड गेयर की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कभी अगर आप मौका दें तो मैं इनवाइट करता हूँ मेम्बरान को कि हम आपको उधर विज़िट भी हम करवाना चाहेंगे कि डेफ रीच इसमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट उनको बच्चों की कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं बल्कि उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं और उनके बच्चे रेगुलर बच्चों के साथ मैट्रिक, FA, FSC के वो बाकायदा इम्तिहान भी दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा ये सेंटर चल रहा है। 1 लाख इनकी सिक्योरिटी जो सेंटर बने हुए हैं, कौन सर? जो सेंटर बने हुए हैं आपके ये डेफ रीच के सब जो लिखा हुआ है आपके, तो इनकी सिक्योरिटी का क्या तरीकाकार है? सिक्योरिटी सर इनका माने हम इनको आउटसोर्स करते हैं और हमारा DG ऑफिस करते हैं, वहाँ पर हमारे गार्ड्स हैं। और आपने कैमरेज लगाए हैं सर भी तमाम चेक किए जा सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल चेक किया जा सकता है। क्योंकि पिछले दौर में एक औरत बड़ा शोर में चाहती है जी यहाँ से ये होता रहा, ये होता रहा, ये इल्ज़ाम ही ना लगे किसी गवर्नमेंट पे। नहीं सर, हमारे गार्ड्स हैं, कैमराज हैं, बिल्कुल सब सेंटरों पे? हाँ सब में। ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट है सर, इसमें तमाम NGOs के हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको रेगुलेट भी करते हैं। अगर कोई काम नहीं कर रही तो उसको हम डिसबैंड भी करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस और उनकी ट्रेनिंग्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसमें हमारा सर मेन जो डिपार्टमेंट है वो बैतुल माल है। बैतुल माल एक सर बड़ी इंपॉर्टेंट जो भी वो है CRPD, काउंसिल ऑन राइट्स, और ये हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका सर ये एक्ट बन गया था, इसके रूल्स पेंडिंग थे बड़े अरसे से। मिनिस्टर साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा हमारे इसमें इंटरेस्ट ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके रूल्स अप्रूव करके हमने भेज दिए हैं। वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं। जैसे हमें मिनट्स आते हैं तो वो हम नोटिफाई कर देंगे। और ये CRPD एक ऐसा अदारा होगा, CRPD के जिसमें जैसे सर देखें ना कि हर महकमे, जैसे एक्साइज़ है तो उनके पास एक्साइज़ के इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, फिशरीज़ इंस्पेक्टर्स हैं। तो ये हमारा CRPD एक ऐसी काउंसिल होगी जिसमें हमने इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए। वो इंस्पेक्टर्स के पास इख्तियार होगा कि वो 1 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माना कर सकें अगर किसी बिल्डिंग में, चाहे वो पब्लिक की हो या प्राइवेट हो, अगर उन्होंने डिसेबल अफराद के लिए स्पेशल रैम्प्स नहीं बनवाए हुए, उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स नहीं बनाए हुए, और उनको वो कोटा जो उनका डिसेबल कोटा है, अगर वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, तो हमारे इंस्पेक्टर्स के पास ये इख्तियार है कि वो वहाँ जाएं, इंस्पेक्शन करें और उनको वार्निंग दें। अगर फिर भी वो काम नहीं करते तो उनको 5 लाख रुपया तक फ़ाइन करने का इख्तियार है। ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? ये सर ये हमने इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर दिए हैं। हमारा जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें अप्रूवल होगी रूल्स की, वो जैसे ही आएंगे हम उसको नोटिफाई कर देंगे। तो जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनका क्या हाल है? तो सर उनको जैसे देखें ना, अभी बहुत जितने बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट, इतने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, हम उनसे स्टार्ट करेंगे। और उनको जाहिर बात है सर ये एक दिन का काम नहीं है, तो चूँकि एक बिल्कुल नया काम है तो एक सफ़र का आगाज़ हो रहा है और इसमें हम 45 नए ऑफिसर हम रिक्रूट करने जा रहे हैं। PPSC हमने रिक्वेजिशन भेजी हुई है। जैसे उसके इंटरव्यूज़ होंगे तो हमारी HR की जो डेफिशिएंसी है इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसे कारोबार ना बना लीजिएगा, इंस्पेक्टर ये ना कल को जैसा दूसरे महकमे करते हैं माहौलियात। नहीं सर, ये तो हमारा कड़ी नज़र रखनी होगी। डेफिनेटली उस पर अकाउंटेबिलिटी है। उसमें हमारा पूरा सेक्रेटेरिएट है, DG ऑफिस है, उसमें मिनिस्टर्स हैं, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, तमाम इसको मीटिंग्स करते हैं, रेगुलर उसको हम चेक करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे पीड़ा और ये हम सजाएँ भी देते हैं। और इसको जैसे ही कोई ऐसे हमने एक पहले उनकी वर्कशॉप करनी है, यही जो आपने बात की, हमने पहले उनको बाकायदा सेंसिटाइज करना है कि ये काम ऐसा है, ये तो बड़ा नेकी का काम है। नेकी का काम है, उनका कारोबार शुरू हो जाए। जी आगे चलें। ये सर हमारे जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, हर डिवीज़न में हमारा डायरेक्टर है, हमारे 36 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और तहसील ऑफिसर्स हैं। ये राइट साइड पर अगर आप देखें तो हमारी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं। इसमें पंजाब बैतुल माल काउंसिल है, पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल पर्सनस, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हमारी अलग से है और उनकी चेयरपर्सन भी अपॉइंट हो गई हैं।
और काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये CRPD मैंने बता दिया है, हमारी पंजाब पनाहगाह अथॉरिटी है। नेक्स्ट सेक्रेटरी साहब, इसमें MK शामिल हैं क्या सर? इस काउंसिल में? जो पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट या दूसरा है CRPD में? हाँ जी सर आपको दिखाते भी हैं क्योंकि ये मस्ट होना चाहिए MPA, क्योंकि बहुत देखा है मैंने मोस्टली जगह पे MPA नहीं होते, जो मर्जी नहीं करते जा सर, रहे हैं। वो तो जो रूल्स में जो है तो उसके मुताबिक है, चूँकि रूल्स में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं ना, ये ज़रूरी तो नहीं ना, फिर रूल्स में नहीं है तो नहीं होगा। आप बताएं इसमें है तो नहीं तो रूल्स की अमेंडमेंट के हम रिकमेंडेशन दे वो देते हैं। आगे आ रहा है सर जी। वो तो डेफिनेटली सर जो रूल्स हैं हमारे एक्ट्स हैं उसके मुताबिक ही हर चीज़ नहीं मैं ये कह रहा हूँ, फर्ज करें रूल में नहीं तो वो फिर अमेंड एनी टाइम अमेंड हो सकता है। रिकमेंड कर देते हैं भी MPA मस्ट वर्क। अच्छा सेक्टर साहब, मेरे नॉलेज में ये है कि कुछ जगहों पर सीट्स वेकेंट हैं, बिलखुसूस साउथ पंजाब में कई जगहों पर डिप्टी डायरेक्टर्स नहीं हैं। इज़ इट ट्रू या ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं सर है? ये जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो हमारे अभी मैंने जैसे बताया कि 45 हमारी गजटेड ऑफिसर की पोस्टें वेकेंट थी, वो हमने फौरी तौर पर उनके डोजेस बना के हमने PPSC भेज दी हैं। वो अखबार में इश्तिहार भी आ गया हुआ है, हमने उनको मेंबर भी दे दिए हैं। अब बहुत जल्द उनके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। वो 45 हमारे डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर जब नए भर्ती हो जाएंगे तो वो हम उनको पोस्ट कर देंगे, इंशाल्लाह ये मामला हल हो इट जाएगा। मीन्स वो है, मतलब सीट्स बिल्कुल है। वेकेंट्स हैं। अच्छा सेकंड ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स की बैतुल माल कमेटीज़ हैं वो ये पंजाब बैतुल माल काउंसिल के अंडर आती हैं? सर हमारा जो बैतुल माल कौंसिल है इसको गवर्नमेंट अप्रूवल देती है और जब उसके अमीन अपॉइंट हो जाते हैं जो कि हमारे हो गए हैं, बैतुल माल कौंसिल पंजाब की गवर्नमेंट बनाएगी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो फिर कौंसिल ने बनानी है। ठीक। अब जो कौंसिल हमारी बन गई है, नोटिफाइड है, कौंसिल ने हर ज़िले की डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी बनानी। अच्छा इसमें कितने अरसे में बन रही हैं? हैं जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितने अरसे में बननी है? कानून क्या कहता है? बहुत सारी बननी शुरू हो गई हैं, 4 तो नकल बन भी गई हैं। अभी हमारी कौंसिल बनी है तो वो आगे प्रोसेस बन चुकी हैं? हाँ जी। पक्की बात है, आपको यही नहीं पता वो नोटिफाई हो गई हैं? नहीं अभी हुई नहीं है, हो गई हैं। हाँ बस हो गया आज फिर हुई notification? होंगी, लेकिन चूंकि ये काउंसिल इंडिपेंडेंट है, हमारी ऑटोनमस बॉडी है, 4 उन्होंने नोटिफाई कर दी थी, वो शायद अब डीनोटिफाई हो जाएंगी तो और बन जाएंगी। जी आगे अच्छा चलिए। रिकमेंडेशन दवो जी गुरेश साहब, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਆ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। यहाँ से बात ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਇਧਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਨੋਟ ਕਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं सर, ये हमारा सर जो 17 ग्रेड के हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को हम भेज देते हैं। ये नए हैं, बिल्कुल नए फ्रेश लड़के लड़कियां जो कोटा के मुताबिक 17 ग्रेड। नहीं सेक्टर साहब, क्या हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे पास हरार की है इस वक्त उस पर ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है? क्योंकि साउथ पंजाब में अमूमन ये कंप्लेन है कि वहाँ पर एक तो अपर से लोग नहीं जाना चाहते। सर ये शॉर्टेज है ना हमारी, आपने सही पॉइंट आउट किया, हमारी बहुत शॉर्टेज थी, 45 पोस्टें खाली थी सर। ये रिकमेंडेशन में लिखे ना जी सर हम उसमें भेज चुके हैं, या प्रमोशन दी जाए जो लोग हैं आगे सीटें फिल की जाएं। सेकंड ये फरमाइएगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील की बैतुल माल कमेटियाँ हैं इनकी कोई तादाद भी फिक्स है? जी सर फिक्स है सर। अच्छा जी, आगे सर जी ठीक है, आगे बैतुल माल में आएगा ना सर। प्लीज़ प्लीज़। तो सर आगे ये हमारे जो DG जो उनके फंक्शंस हैं वो हमारे डायरेक्टर साहब आगे कैरी ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बेसिकली जो इदारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चला रहा है, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, हमारा हर हॉस्पिटल के अंदर एक ऑफिसर बैठता है मेडिकल सोशल ऑफिसर के नाम पे। उसका वो बेसिकली सर जो मरीज़ों की मदद टू अकाउंट्स पे करता है। एक वो जो ज़कात डिपार्टमेंट उस हॉस्पिटल को फंड्स एलोकेट करता है, उसमें वो हेल्थ वेलफेयर कमेटी की हर हॉस्पिटल के अंदर एक नोटिफाई होती है, ज़कात डिपार्टमेंट उसको नोटिफाई करता है। उस हेल्थ वेलफेयर कमेटी को हेड करता है जो उस कमेटी MS है उस हॉस्पिटल का, और उसका जो सेक्रेटरी है वो हमारा मेडिकल सोशल ऑफिसर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का अपॉइंट करता है। बिल्कुल और उसमें तो ज़कात की जो डिस्ट्रीब्यूशन ज़कात डिपार्टमेंट करता है उसकी फर्दर हॉस्पिटल के अंदर यूटिलाइजेशन इस हेल्थ वेलफेयर कमेटी के जरिए की जाती है। तो DG साहब इस कमेटी में अवामी नुमाइंदों को कोई नुमाइंदा नहीं होता? सर उसमें नहीं है सर। शामिल करें जी इसमें। जी सर। अच्छा पता तो हो जहाँ का क्या खर्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा सर है। बेसिकली वो क्योंकि ज़कात नोटिफाई करता है सर उसको। इसमें सर जो
हमारी सर जो हाँ इसमें हो सकता है, लेकिन सर ये चूँकि टेक्निकल कमेटी है, डॉक्टर्स हैं इसके अंदर, वो पेशेंट को असेस करते हैं कि ये पेशेंट की डिजीज़ क्या है। सब चूंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की अच्छी तरह हो जाएगी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री से भी वो स्ट्रेंथन होगी, उसमें कोई नुकसान तो कोई नहीं है ना जी। हाँ, हम अपनी तजवीज़ भेजेंगे, बाकी गवर्नमेंट का फैसला है जी, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं ना हो तो वो आप रेफर कर सकते हैं जी सर। बैतुल माल को। जी सर। अच्छा, दूसरा सर, हमारा उस हर हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है जो कि फिलंथ्रोपिस्ट पे मुश्तमिल है, एनजीओ है बेसिकली। वो अपने रिसोर्सेज खुद से जनरेट करते हैं और उसके लिए कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती, तो वो भी उस हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए खर्च की जाती है। उस पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी को भी जो सेक्रेटेरियल सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो हमारा मेडिकल सोशल ऑफिसर है सर, वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद सर हमारा हर जिले के एक जिम्मेदारी क्वेश्चन, क्या हर हॉस्पिटल में हमारा नुमाइंदा मौजूद है डिपार्टमेंट का? सर मैं बता दूं सर, हर टीचिंग हॉस्पिटल में और टर्शरी केयर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद है, और तकरीबन 40 के करीब जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी मौजूद हैं। बाकी जगह पे जो बाद में नई तहसीलें क्रिएट हुई उन फ़िलहाल उन पे ये मौजूद नहीं है। वहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर ज़कात की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर वो हेल्थ वेलफेयर कमेटी ज़कात डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे नोटिफाई की हुई है। हमारे तकरीबन ये सर 115 के करीब हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं सर। बिल्कुल ठीक है सर। उसके अलावा सर हर ज़िले के अंदर ख़वातीन का स्किल डेवलपमेंट और उनको एम्पावरमेंट का सनतज़ार के नाम से सर एक इदारा मौजूद है, जो कि इस वक्त पंजाब के 36 ज़िलों के अंदर हर ज़िले के अंदर एक इदारा मौजूद है सनतज़ार के नाम से। और इस पर सर लास्ट ईयर जो हमारे पास है तकरीबन कोई 32,000 के करीब ख़वातीन को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की लास्ट ईयर, और इनको मुख्तलिफ सर्विसेज उसमें प्रोवाइड की। उसके अलावा सर हर ज़िले के अंदर हमारा एक दारुल अमान भी है, जिसको हम शेल्टर होम कहते हैं, बेसिकली दारुल अमान है। ये भी हर ज़िले के अंदर है। पंजाब की जो लास्ट में 36 ज़िले हैं, हर ज़िले के अंदर सर एक हमारा दारुल अमान है। और इस वक्त ये दुनिया में पब्लिक सेक्टर में इससे बड़ी ख़वातीन के लिए शेल्टर का कोई इंतज़ाम नहीं है। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें हर ज़िले के अंदर ये शेल्टर अवेलेबल है। पब्लिक सेक्टर में इतनी बड़ी फैसिलिटी कहीं पे अवेलेबल नहीं है। और लास्ट ईयर सर इसमें तकरीबन कोई 18,000 के करीब ख़वातीन और उनके जो माइनर बच्चे हैं उनको हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की हैं सर। इसके अलावा सर हमारी इसकी कोई वेबसाइट भी है जहाँ से कोई जी सर मैं जाके इसको विजिट करें? जी बिल्कुल सर, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है सर। आप जब भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सनतज़ार के हवाले से, स्पेशलिस्ट कंपोनेंट के हवाले से सर, एक तो डिपार्टमेंटल वेबसाइट है जिस पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। दूसरा सर, हम अब इसका एक जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद से ना हम इसका एक डैशबोर्ड अलहदा से भी डेवलप करवा रहे हैं, जिसमें सनतज़ार से रिलेटेड जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना, तमाम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एक्सेस अवेलेबल होगी कि कौन से कोर्सेज हैं। इसमें सर ये मैं ऐड करता हूँ कि जो अभी सनतज़ार हैं ना हमारे, इसमें जैसे कोई बच्चियाँ आई हैं, ख़वातीन आई हैं, उनकी ट्रेनिंग हो गई। अब वो ट्रेनिंग लेके उनको ये पता नहीं होता था कि आगे उन्होंने करना क्या है, तो ये मिनिस्टर साहब ने स्पेशल टास्क दिया कि हम इनको लिंक करें आगे मार्केट के साथ। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। तो एक बच्ची अगर कोई अप्रैल बना रही है या कोई चीज़ बना रही है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसने इसको सेल कैसे करना है। तो इसमें अब हमने ये किया है कि हम इसको जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, कि उन बच्चियों को, ख़वातीन को थोड़ी सी फाइनेंस, अकाउंट्स और डिजिटल मार्केट जैसे दराज है, अमेज़ॉन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कि वो उधर अपना जाके मार्केट कर लेकिन जी उनके लिए कैनवस बड़ा होगा तो इदारे की जो वर्किंग है उसका रिजल्ट आएगा। सर कैंपस हमारे अच्छे हैं। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हाँ जी, उन बच्चियों को। यस। और आप यकीन करें, जितना मैंने थोड़ा रीडिंग किया ना जी 2 दिन में, तो जितना बड़ा ये डिपार्टमेंट है मुझे आइडिया नहीं था। एज ए रुकने असम्बली, आओ डॉक्टर साहब तशरीफ लाओ सर, एज ए रुकने असम्बली मुझे आपके कंपोनेंट्स पढ़कर इतनी हैरानी हुई है। लेकिन मेरे लिए एक ये न्यूज़ है कि क्या वजह है कि आम कॉमन आदमी को तो नहीं पता इस चीज़ का। तो मैंने माजरत के साथ मैं समझता हूँ हमें इस डिपार्टमेंट में, चूँकि इस कमेटी का बुनियादी मकसद तो ये है कि गवर्नमेंट को असिस्ट करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में उनको उनकी मदद फराहम करना। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिजिटल काम पर अगर हमें ज़्यादा तवज्जो हम देंगे तो लोगों को पता चलेगा। चूँकि लास्ट टाइम मैं आपके न्यूज़पेपर में खबर थी
कि जी ये डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया कि अब पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा केस लाहौर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हुए और डाइवोर्स केस की तादाद भी बढ़ी। हम जितने अरकान असम्बली हैं, हम अमूमन चूँकि यहाँ एक सोशल सेटअप इस तरह का है कि लोग हमसे हर चीज़ डिस्कस करते हैं, तो लोग जब हमसे कहते हैं ना जी हमें इस सिलसिले में हेल्प दें, तो हमें नहीं मालूम था कि सोशल वेलफेयर के पास इतनी स्पेस है और आप लोगों ने इतना अच्छा माशाल्लाह काम किया हुआ है। सर ये देखें ना, सिर्फ हमारा जो कंपोनेंट नंबर 1 है पब्लिक, सर हमारी देखें 3.2 मिलियन पेशेंट्स हमारे ये वहाँ से इस्तेफादा कर चुके हैं। 3.2 मिलियन? जी सर। ये पहला सर देखें ना, मतलब कि लोगों को सर ये बिल्कुल वो हॉस्पिटल में रश होता है, वो आते हैं बाकायदा, ये डेटा है। और ये आगे देखें सर, ये हमारा 32,000 से ज़ायद हमारे जो सनज़ार हैं वहाँ पर ये सिर्फ देखें 2023 और 24 में इतने बच्चियों को, औरतों को हम ट्रेन कर चुके हैं। अब आपकी कमेटियाँ नहीं हैं, तो आप किस तरह ट्रेन करते हैं? इसके लिए सर कोई कमेटी नहीं है। लेवल पे हॉस्पिटल में कोई नहीं, आपकी फर्ज करें। नहीं सर, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में फर्ज कर बैतुल माल के ज़िले की कमेटी कोई नहीं, फंक्शनल तहसील नहीं, तो फिर किस तरह ये करते हैं सारे? सर उनकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और हमारा पोर्टल है। नहीं, ये प्रैक्टिस ही गलत है। इसका मतलब ये होना चाहिए ये फ़ौरन बनाएं कमेटियाँ तहसील और ज़िले की, ठीक लीगली प्रोसेस तैयार करें, इसकी डिस्क्रिप्शन ना इस्तेमाल हो। वो सर अमीन साहब को मैं आपका ये हम भी अपनी यहाँ से अपनी रिकमेंडेशन है ना, ये रिकमेंडेशन दें, आपको टाइम दे देते हैं कि ये हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में इनको कंप्लीट करें। बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। ना डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। जी डी साहब। सर नेक्स्ट ये है कि जो इस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर हमारा एक ऑफिसर बैठता है, तो इसमें सर सिलेक्टेड जेल्स हैं, उसमें भी हमारा एक जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का हमारा ऑफिसर है, वो बैठता है और उसका गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं होती है। उसने वहाँ पे जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है ना, उसने जेल के अंदर प्रिजनर्स एड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ना NGO रजिस्टर्ड कराई हुई है, जो कि फिलंथ्रोपिस्ट पे अगेन मुश्तमिल होती है, जो कि उस जेल के अंदर जो रफाही काम है वो उसके साथ जेल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करता है। सर बेसिकली ये फ़िलहाल ये 19 जेलों के अंदर हमारे पास ये सहूलत हासिल है। सर तो बाकियों में क्यों नहीं करते हैं? ये सर आपका बड़ा अच्छा सिस्टम है। हाँ जी सर, बेसिकली इस वक्त हमारा जेल अथॉरिटीज़ के साथ इस पे एक MOU अंडर प्रोसेस है सर, और मेरा ख्याल में वो जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि वो इस पे खुद से इस पे कर रहे हैं कि अपने मैनुअल के अंदर हमारा जो रोल ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं, और अनकरीब जैसे वो चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तो फिर ये तकरीबन हर जेल में हम ये सहूलत देने के काबिल। इनके इसकी डोमेन में क्या आता है जी? जेल में जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उसके जिम्मे क्या असाइनमेंट है? सर देखें, जैसे आप सर्दियाँ हैं ना, तो अमूमन क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस ख़वातीन और बच्चों के इसमें था, तो अब सर्दियों में अमूमन बहुत सारी जेलों के अंदर जहाँ हमारा ऑफिसर बैठा है, तो ख़वातीन के लिए गर्म कपड़े, बच्चों के लिए गर्म कपड़े, ये बेसिकली है। जैसे ईद वगैरह का मौके आते हैं कि उनके ऊपर उनके लिए गिफ्ट्स अरेंज करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये अमूमन हमारा जो सोशल वेलफेयर का ऑफिसर है वो उसकी मदद से ये सर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और बाज़ औक़ात इस पे जिस तरह फ़ाइन में हम ज़्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकते, फिलंथ्रोपिस्ट की मदद से अगर कोई बहुत थोड़े फ़ाइन हैं उनके साथ और फिलंथ्रोपिस्ट को अरेंज करके ये हॉस्पिटल्स जेल्स के अंदर इसका हमारे पास डाटा होगा कि ये जो स्मॉल फाइन्स हैं इसमें कोई इदारे सर वो असल में ज़्यादा इसका डेटा ज़्यादा जेल अथॉरिटीज़ के पास होता है। ये जहाँ पे हमें कहा जाता है जेल अथॉरिटीज़ कि ये कोई है जिसके लिए इस पे करने, तो वो हम अपना लेवल का तो दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जेल अथॉरिटीज़ के पास इसका डेटा आपके पास उसका रिकॉर्ड है आपके पास जो हमने जिनको असिस्टेंस दी होगी ना उनका तो सर अवेलेबल वैसे होना चाहिए ना। देखिए ना, ये एक पॉजिटिव फेस है आपके डिपार्टमेंट का जी सर, कि अगर इस लेवल पे भी काम कर रहे हैं। अमूमन हम देख रहे होते हैं कि मुखैर हजरात ये सारा जी सर, मुखैर हजरात नहीं करना होता, लेकिन अगर थ्रू डिपार्टमेंट होगा तो फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी इसका आ जाएगा जी सर इसमें है। उसके अलावा सर ऑर्फनेजेस हैं हमारे पास, चिल्ड्रन होम तकरीबन 15 हमारे पास हैं सर, ये जहाँ पे हम जो ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट जो बच्चे हैं उनको रखते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल के रहा है, यहाँ पे हम इनको एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके स्कूल के रेगुलर स्कूलिंग में ये सर ये जाते हैं, इनके पिक एंड ड्रॉप, खाना, हर चीज़ हमारे इसमें ज़िम्मे है। ये हमारे पास सर 15 है, और इस वक्त तकरीबन लास्ट ईयर हमने तकरीबन कोई 885 के करीब बच्चों को सर्विस। कहाँ लोकेटेड है? ये सर लाहौर में सर 2 हैं, गुजरावाला में 1 है, सरगोदा में 2 हैं, सियालकोट में 1 है, फैसलाबाद नारोवाल में 2 हैं, रावलपिंडी में 2 हैं, DG खान में 2 हैं, भावलपुर में 2 हैं सर। ये हमने इनके फिगर यहाँ पे इसमें दी है। बिल्कुल ठीक है। और इनमें तादाद कितनी है स्टूडेंट्स की? सर
लास्ट ईयर तकरीबन 885 के करीब बच्चे हैं जिनको हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, लेकिन कुछ लोग आते जाते रहते हैं ना, तो अमूमन जो अवेलेबल बच्चे हैं ना वो तकरीबन 680 के करीब, 650 से 680 के दरमियान बच्चे हैं जो हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होते हैं। इसका एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है जी? सर बेसिकली हम इसमें रजिस्टर करते हैं बच्चे 10 साल से लेके 18 साल तक की उम्र के, यानी कि ये उनका वो पीरियड होता है, लेकिन 6 साल से लेके सर बेसिकली 18 साल तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं जैसे, ठीक है। जो पहले ये था कि ऑर्फन के अलावा हम नहीं लेते थे, अब हम इंतहाई डेस्टिट्यूट कैटेगरी के बच्चे भी ले लेते हैं सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ, क्योंकि हमारे हर इदारे के अंदर सेंक्शन जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 50 के करीब की है, तो जो सेंक्शन अगर अवेलेबल हो तो हम डेस्टिट्यूट बच्चे भी उसमें अकोमोडेट करते हैं। इस पे फ्यूचर में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आपको आपने स्मेल की हो, आई हो आप तक रिपोर्ट के किसी को कुछ और शहरों में भी इसकी एक्सटेंशन हो? जी सर। जैसे साउथ में हमारे ऑलमोस्ट अब देखें ना जी 4.5 करोड़ की आबादी का वो पोर्शन है। सर साउथ में डीजी खान में भी 2 हैं और भावलपुर में भी 2 हैं, मुल्तान में फ़िलहाल नहीं है। इसके अलावा सर इस वक्त एक टोबा टेक सिंह में अंडर कंस्ट्रक्शन है इसकी बिल्डिंग, और एक सर अटक के अंदर। 2 हमारी अब अंडर प्रोसेस है। जी सर, अंडर उसमें है, एडीपी में है। तो जैसे ही सर मजीद भी नीड निकलेगी तो हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे सर। मुल्तान का भी हम सब लोग जी ज़रूर, ठीक है ना सर, बिल्कुल शामिल कर लेते हैं, क्योंकि सर वो सेक्रेटरी साहब का अपना शहर है जी मुल्तान। नहीं सर वो बिल्कुल, मैं तो हाँ ज़रूर, लेकिन सर उसमें आपको पता ही है सर वो एडीपी स्कीम बनती है, लैंड सारा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तादाद बढ़ती जाए। बड़ा प्रोसेस है, लेकिन चले हम एक इनिशिएट तो ले सकते हैं ना जी, हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं जी, तजवीज़ दे सकते हैं गवर्नमेंट को। मैडम जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो माशाल्लाह उनकी हर चीज़ पर नज़र है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि चले ये भी उनकी नज़रों से एक चीज़ गुजरे हमारी कमेटी की तरफ से, और अगर वो इसको देखती हैं और टेकअप करती हैं तो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। उसके अलावा सर ओल्ड एज होम है हमारे पास आफियत के नाम से सर, ये 7 है सर हमारे पास ओल्ड एज होम है। एक लाहौर में है, एक साहिवाल, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह एंड मुल्तान, ये 7 ज़िलों में सर हमारे पास ओल्ड एज होम है इसमें। और जो लास्ट ईयर हमारे पास यहाँ पे 304 एल्डरली पीपल को हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और जिसमें 226 मेल और 78 फीमेल्स हमारे पास हैं। मुल्तान में सर ये जो शमशाबाद जो 9 नंबर चुंगी वाला पुल है ना, उसके साथ शमशाबाद में सर ये अवेलेबल है जी सर। अच्छा, इसमें इसके दाखिले का और क्राइटेरिया क्या है जी सर, और टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन का स्टे हो सकता है? सर बेसिकली 60 ईयर्स एंड अबव विदाउट एनी कंटेगियस डिजीज, और इसका टाइम पीरियड नहीं है, ये हमारे पास टिल लाइफ टाइम हमारे पास रहते हैं सर। उस पर इनकी डाइनिंग और हर चीज़ सर हमारे इस पे है, और ल्यूनेटिक ना हो, मतलब कोई पागल ना हो या इस तरह की कैफियत ना हो, बिल्कुल जो वहाँ रह सके। अच्छा, सेकंड ये है कि इसमें जो फंडिंग है वो टोटल गवर्नमेंट की तरफ से है, टोटल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग है। बल्कि इस साल मैडम सीएम साहबा ने ईद भी इनके साथ गुजारी थी लाहौर वाले में, और उसके बाद इन्होंने 10 खवातीन को हज भी करवाया है इस ओल्ड एज होम की, लाहौर की 10 खवातीन को, वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से? जी सर बिल्कुल डिपार्टमेंट की तरफ से। अब देखा ना ये सर वो सर हमारा आम आदमी का तासुर ये है कि जी गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सिर्फ सर मैंने पहले गुजारिश की थी ना कि ये महकमा ऐसा है कि जिस पे इतना फोकस नहीं रहा, ये पहली मरतबा मैडम का तो बहुत ज़्यादा फोकस है, अभी चल के आगे बताएंगे कि 4 अरब रुपए से ज़्यादा स्कीम्स हमें मैडम ने दी हैं, और ये हमें तो अब समझ नहीं आ रही कि हमने ये पैसा खर्च कैसे करना है, चूँकि कैपेसिटी का भी इशू है। ये महकमा सर बड़ा ही नेगलेक्टेड रहा है, और ये यकीन करें कि पूरी दुनिया में किसी भी एडवांस कंट्रीज़ में जाएं, ये नंबर 1 महकमा होता है वहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट महकमा ये होता है। मैं अपने जो मेरे अब ये लेकिन ये ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਐਮਪੀਏਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਲਤਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PHA ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਚੁੱਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा SOS विलेजेस जो वो सर प्राइवेट है, SOS प्राइवेट है। जैसे अभी हेल्प पेज का मैंने बताया, डेफ रीच का बताया, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी NGOs हैं जो इंटरनेशनल NGOs हैं, वो हमारे साथ काम कर रही हैं। जी डी जी साहब। सर उसके बाद सर जो नेक्स्ट हमारा इदारा है वो है दारुल फलाह के नाम से। ये बेसिकली सर जो नेक्स्ट हमारा इदारा है वो दारुल फलाह के नाम से है। ये हमारा सर विडोज़ के लिए है बेसिकली। यहाँ पे हम विडोज़ को एज ए फैमिली यूनिट के तौर पे रखते हैं कि उनके बच्चों के साथ हम रखते हैं। और अब हमने इनमें एडिशन किया है कि डाइवोर्सी खातून भी है तो उसको भी हम इसमें रख सकते हैं। ये सर पूरे पंजाब में सिर्फ हमारे पास 6 हैं, जिसमें एक लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान और बहावलपुर में ये सर इदारे इसमें शामिल हैं। यहाँ पे इनको हम स्टाइपेंड देते हैं सर, और 1 साल के लिए हम इसमें रखते हैं। और 1 साल के दौरान इनको हम कोई ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि ताकि वो इस काबिल हो सके कि वो कुछ ना कुछ काम कर सके और अपने जो बच्चे हैं उनके लिए कोई रोज़गार कमा सके और इस पर करें। तो ये सर 6 इदारे हैं सर बेसिकली। खुशाब वाले, बखर वाले बेचारे कहाँ से उधर जाएंगे? तो लास्ट एक्सपेंशन है ना वो उस वक्त हुई थी जब पंजाब के सिर्फ 6 डिवीज़न ही थे। अब फिर काफ़ी अरसे से इस पर एक्सपेंशन नहीं हुई, अब 10 डिवीज़न हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर की ADP में हम इसको प्रपोजल लिखें। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होने चाहिए। चलो हर तहसील सारे कैडर तो कर जाएगी ना। अच्छा ये फरमाइएगा सर, आगे ना एक स्लाइड आएगी। डायरेक्टर साहब ये फरमाइएगा ज़रा, अब ये 96 वीमेंस हैं इसमें और 148 चिल्ड्रन है, ये इतनी थोड़ी तादाद क्यों है? इदारे तो ज़्यादा है, क्या फैसिलिटी वहाँ नहीं है या इतनी ही कैपेसिटी है हमारे पास? सर कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है ना, क्योंकि विद फैमिली रखना है हमने उसको, बच्चों को विद फैमिली रखना है। जिसका सर ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था ना, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था 1965 के वॉर के बाद। सबसे पहला ये सेंटर बना था सियालकोट में। उस वक्त ये था कि इंडिपेंडेंट 1 रूम फैमिली अपार्टमेंट इनको प्रोवाइड करने थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ सियालकोट और रावलपिंडी में वो बन सके, बाकी जगह पे उस तरीके से फिर नहीं बने। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद डिवीजन लेवल पे ये गए, तो 6 डिवीजन थे पंजाब में उस वक्त वो बने। उसके बाद से सर इसकी एक्सपेंशन नहीं हुई, और जो बाकी भी 4 थे वो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं, उस कॉन्सेप्ट पे नहीं बने। अब वो सियालकोट में भी उस तरीके से ख़त्म हो गए हैं, रावलपिंडी में उस तरीके से सर अभी भी कुछ ना कुछ अवेलेबल हैं। हम इसकी एक्सटेंशन की भी जी एक्सटेंशन सिफारिश करते हैं जी, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कम से कम होना चाहिए, डिवीजन लेवल पे होना चाहिए। जी डायरेक्टर साहब, कैडर तो कर सके। बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की ट्रेनिंग का एक हमारे पास इदारा है नशेमन के नाम से, जो हमारे पास है। इसमें ये सर इस वक्त हमारे पास लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में सर ये 3 अवेलेबल हैं। और सर लास्ट ईयर हमने इसमें कोई 1015 के करीब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है सर। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग हम इनको सर 1500 रुपया महीना स्टाइपेंड भी देते हैं, और इनको रिहाइश वगैरह भी यहीं पे दी जाती है। लाहौर में तो हमारे पास ये फैसिलिटी सर फ़िलहाल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, और जो फैसलाबाद और बहावलपुर में है उसमें हमने अभी रेंटेड बिल्डिंग में चला रहे हैं, लेकिन उसको भी हम इसमें बेहतर मतलब इधर बिल्कुल नहीं आए सर। उसमें हमने लास्ट ईयर ADP में एफर्ट की थी कि तमाम डिवीजन्स पे इसको एक्सपेंड करें। इस वक्त सर DG खान में एक नया बन रहा है सर, और मुल्तान में बन रहा है, मुल्तान में बन रहा है और DG खान में बन रहा है। और बाकी सर जो अपर पंजाब की तरफ रावलपिंडी वगैरह की तरफ सर नेक्स्ट ईयर में हम इंशाल्लाह ज़रूर इस पर कोशिश करेंगे। सर इसी तरह सर ड्रग एडिक्ट्स के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए ना पंजाब में सर सिर्फ एक ही इदारा हमारे पास अवेलेबल है, और वो मुल्तान में है सर। हमारा जो सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स है मत्ती तल पे, वहाँ पे सर ये इदारा है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम इस पे हो रहा है। अब हमारे साथ इस पे कोलैबोरेशन पे निश्तर मेडिकल। लेकिन आपके इल्म में है कि यहाँ स्टाफ की भी बड़ी कमी है? जी सर, ये सर को पता है, सर बेहतर समझते हैं। हाँ। और जो
जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त की सूरत हाल में और आज की सूरत हाल में बड़ा फ़र्क जी जी सर। है। डॉक्टर्स को अगर कहीं अच्छा पैकेज मिलता है तो वो मूव कर जाते हैं। जी सर। नर्सेज भी वहाँ अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं इसके हवाले से तो चूँकि ये पंजाब में सिर्फ एक जी इंस्टीट्यूट सर है एक है। और जो इसकी एक्टिविटी स्टार्ट में थी वहाँ मतलब सेक्रेटरिस्ट भी थे और डॉक्टर्स भी थे, स्टाफ भी था। अब वो ऑलमोस्ट 80% काम हो गया जी। हाँ जी। लेकिन सर अब ज़रा सिचुएशन बेहतर है, आप विजिट करेंगे, डॉक्टर्स अब अवेलेबल हैं और साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी अवेलेबल है। अब इवन के यहाँ पे रेगुलर हमारे पास जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी सर आते हैं, ट्रेनिंग का भी कुछ बंदोबस्त किया है। तो सर आप एक दफ़ा आप अगर विजिट करेंगे तो शायद आपकी लास्ट विजिट से बेहतर पोजीशन आपको नजर आएगी। इसमें मेरी एक सबमिशन है। ये जो 970 लोग आपने लिखे हैं, ये लोग इसमें आके इनको एडमिट कर लेते हैं या सिर्फ आते हैं और कंसल्टेशन के बाद? जी सर नहीं सर, बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का भी यहीं पे अंदर ही इंतजाम है। डिटॉक्सिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन भी है सर यहाँ पे, डिटॉक्सिफिकेशन भी सर अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन इसमें सर मेरी ये सबमिशन है। हाँ ये लेकिन ये खौफनाक हद तक ड्रग एडिक्ट्स अब आपने प्रपोज किया है, चला जाए हर डिवीजन लेवल कोई डिवीजन सर, आप तहसील, आप गांव तक चले जाइए, गांव तक के लोग हैं वो वॉइस भी करें और हम सभी जानते हैं कि लोग मर रहे हैं। ये स्पीकर ऑन करें, ये आपकी अच्छी तजवीज़ है इसको। हाँ सर इसमें प्रपोज किया हुआ है। सेक्टर साहब भी ज़रा अच्छा सर, इसमें जो आप सर पूछ रहे हैं ना, अब इसमें एक प्रपोजल है कैबिनेट में डिस्कस हुआ है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन और ये पूरा रिहेबिलिटेशन ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को दे दिया जाए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी हैं हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में उनके पास ये फैसिलिटीज़ भी हैं। मेरी सबमिशन ये थी कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं ये सिर्फ पूरे पंजाब में, अगर सिर्फ मुल्तान में एक है इसका जो इंस्टीट्यूशन है, जबकि ड्रग के एडिक्ट्स जो हैं वो तहसीलों के गांव की बस्तियों तक जो है ना, अब आप देखेंगे लोग मर भी रहे हैं इसमें, सड़कों पे पड़े हैं। आप बाकी छोड़ें, ये लाहौर की सड़कों पे जाके रात को ज़रा निकल के देखें, शर्म आती देख के। पूरी दुनिया में ये मंजर नज़र नहीं आता जो हमें सिर्फ लाहौर में नज़र आता है। बैठे हैं वहीं पे इंजेक्ट भी कर रहे हैं, मिजरेबल कंडीशन में, शर्म आती है और खुदा का खौफ भी आता है कि इनको कोई, वो तो सोचने समझने से आ रही हैं। मेरा ये सबमिशन ये है कि इस अदारे को, इसको एक्सपेंड करें, इसको तहसील हेडकोार्टर्स तक जाना चाहिए, या जो ड्रग को कंट्रोल करने वाले जो जब ये चल जाते हैं इस तरफ ना, तो उस वक्त उनको कोई प्रॉपर उनकी रोकथाम है। जब वो हो चुके हैं एडिक्ट तो फिर उनकी जो है, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो तो फोर्सफुली अपने बच्चों को ये जो रिहैब सेंटर्स बने वहाँ ले जाते हैं, लेकिन वो हार्डली उनमें से 10% घर होंगे ऐसे, बाकी 90% तो मरते जा रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं, उनको दफनाने वाला भी पता नहीं। लातादाद लोग जी मज़ारात के बाहर, सड़कों पर रात को एवरीवेयर जहाँ सर पिछले 2 सालों में मेरे शहर में पिछले 2 सालों में वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली घरों के बच्चे वो मर गए ड्रग की वजह से। सिटिंग गवर्नमेंट का डॉक्टर जो है वो एडिक्ट है हमारे शहर में, मतलब वो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अच्छे डॉक्टर उसका नाम है, लेकिन वो यंग लड़का है, वो चला गया और उसने अपनी साथ में दाएं बाएं के लोगों को भी, ये एक जगह की दास्तान नहीं है सर। आप थोड़ा डीपली देखेंगे। अभी फरमाया कि जी गवर्नमेंट शायद इस पे गौर कर रही है कि इसको प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के हवाले करें, चूँकि उनके पास ज़्यादा सेटअप ज़्यादा बड़ा है, काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है उनके पास। भीख मांग रहे हैं, इनका कौन वालीवार से, इनको कोई मतलब इनका लिए कोई अदारा कोई काम नहीं कर रहा है इसमें सर। जो ये मोस्टली जो आप बता रहे हैं ना जी, मुझे हमें ये कम से कम नज़र नहीं आते। मैं तो किसी चौक चौराहे में मांगते हुए, कोई जानबूझ के मजदूर बना है, कोई आर्टिफिशियली बना, किसी को कर दिया गया, हर चौक चौराहे पे गाड़ी खड़ी करें, वो मक्खियों की तरह आपको घेर लेते हैं। उनको कोई, उनके लिए कोई है कोई रिलीफ या उनको कोई, ये ग्रेजुअली बता रहे हैं जी। आज आप पूरी ब्रीफिंग लें जी, उसके बाद फिर हमने इनको पॉइंट करके ना जी चीज़ें। हाँ प्लीज़ पूछें। हाँ जी नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हाँ माइक खोलो सर ज़रा, सेक्रेटरी साहब इस थोड़ी तजवीज़। हम सजेस्ट करें कि अपना हमारे जो सोशल वेलफेयर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनका अलहदा वार्ड बना दिया जाए, या जिमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सर हमारे हॉस्पिटल नहीं है, सोशल वेलफेयर के हॉस्पिटल्स नहीं हैं। अच्छा हाँ वैसे मैं समझता हूँ जी सर ये चूँकि जो मैं ये समझता हूँ कि जी जो गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना रही है कि इनको प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हवाले
किया जाए या वो इसको टेकअप करे, वो ज़्यादा बेस्ट पॉलिसी है। हाँ, फिर तो ज़रूरत ही नहीं ना जी, वहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं, DHQs हैं, THQs हैं। बल्कि सेक्टर साहब ये तो अपने हाथ से ना जी आप देखी कर दें, इसको तो इसकी तो प्रपोजल करवा देंगे, ये तो हो जाए। ये दो जो मेरे भाई ने निशानदेही की है, ठीक है। एक तो ये बैगर्स का जो एक बेपना एक्टिविटी, और अब तो देखें ना पाकिस्तान एज ए कंट्री बदनाम हो रहा है। मतलब हमारे लिए वीज़ा पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई है पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे यूरोप को, और सऊदीया जैसे हम जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, अब उम्रे में जाने वालों को ऐसे चेक करते हैं भाई ये बैगर्स के रूप में कोई और शख्स उम्रे के लिए ना जा रहा हो, डिपोर्ट कर देते हैं। मतलब ये 14 शहर हमारे सर बैन हो गए हैं, 14 शहर हमारे बैन है कि इसको दुबई ने बैन कर दिया जी, वीज़ा नहीं देना। ऐसे एफिडेविट देगा हर शख्स, देखो ना जी, हमने तो ऐसे बस ना करे वो करें, लेकिन उनका नहीं पॉसिबल है जी। अगर 14 शहरों का उन्होंने उम्रे का वीज़ा बैन कर दिया है, ये बड़ी सुबकी है हमारे लिए। अभी मैं अगले रोज़ देख रहा था कि FIA ने ऑफलोड किया जहाज़ों से लोगों को। जी बिल्कुल। तो सर इस पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी है जी, कोई इस जी 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 प्लीज़ प्लीज़। उसके बाद है सर हमारा चमन के नाम से एक मेंटली चैलेंज बच्चों का एक ही इदारा है, ये सिर्फ लाहौर में है सर। मेंटली चैलेंज बच्चों का, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सर एक ही इदारा है हमारे पास लाहौर में। ये स्टंटिंग ग्रोथ में ही आता है जी? ये नहीं सर, वो उसमें नहीं आता, लेकिन ये वो है जो जहनी तौर पे काफ़ी इसमें ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। उसके अलावा सर एक हमारा इदारा, इस पे एक फिल्म भी बनी थी, वो तारों से करे बातें। जी जी वो एक जी, तारे ज़मीन पे, तारे ज़मीन पे मुल्तान वाले से जी। उसके अलावा सर गहवारा के नाम से सर एक अबेंडेंट बेबीज़ का इदारा है सर। ये ऑलरेडी स्कोप इसका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है। जो हमारे पास पहले इसके 2 सेंटर थे, लाहौर और मुल्तान के, वो हम उनको हैंड ओवर कर चुके हैं। पिंडी में भी उनका सेंटर बनने वाला है, तो ये हम फंक्शन उनको बच्चे भी उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का। इसके अलावा सर जो हमारा एक अपना सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसपे हम अपना इन सर्विस ट्रेनिंग का काम करते हैं। देन सर एक वेलफेयर होम फॉर बैगर्स है हमारे पास सर। ये जो पंजाब में ना इस वक्त बैगर के 2 इस पर लॉज है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। एक है बच्चों के लिए जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो डील करता है, दूसरा है पंजाब वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 का। इसमें सर पकड़ने का इख्तियार पुलिस का है, और उसको अगर कोर्ट की तरफ से रेफरल या कन्विक्शन होती है तो देन वो हमारे वेलफेयर होम में आता है। पंजाब में अभी तक फ़िलहाल सिर्फ हमारे पास एक वेलफेयर होम है, और वो लाहौर में ही है, लेकिन वो भी पिछले 2 साल से उस पर वहाँ पे हमारे पास बैगर रेफ़र नहीं हुए। वजह यह है कि ये सर बेलेबल ऑफेंस है। जैसे ही पुलिस उनको पकड़ के अदालत में पेश करती है, या वो बेल आउट हो जाता है या वो उसको माइनर वहीं पे कोई पनिशमेंट दे के छोड़ देते हैं। तो डिपार्टमेंट के पास सर ये रेफ़र उस तरीके से नहीं होते। अभी ये होम ने इस पर सर कोई अमेंडमेंट करवाई है जिस पे इसको नॉन बेलेबल कर रहे हैं, तो उम्मीद है कुछ सिचुएशन शायद इसमें कोई बेहतरी इसमें आ जाए। ये सर जो आप पूछ रहे थे ना सर, इसमें सर ये पुलिस ने उसको पकड़ना है चौक से या किसी भी बिल्डिंग से, जहाँ से भी उसने बैगर को जाके मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है। मजिस्ट्रेट अगर समझेगा कि इसको रिलीज़ करना है कुछ छोटा मोटा फ़ाइन करके, या तो वहीं छोड़ देगा उसको, या फिर अगर वो समझता है कि इसको नहीं छोड़ना, वो फिर हमारे पास पुलिस ने वहाँ हमारे बैगर्स होम में उसको ड्रॉप करना है। पुलिस की हालत ये है कि ट्रैफिक पुलिस की बात कर लेते हैं, उनको मिल जाते हैं। ये देखिए, ये इंसानी ज़िंदगियों का मसला है कि बच्चों को जब इस चीज़ को डिस्करेज नहीं किया जाएगा तो उन बच्चों के, और वो जो सारे जो लोग बैगर्स हैं वो सारे इस तरफ उनको धकेल रहे हैं कि जाएं मांगे जी, क्योंकि रोकथाम नहीं है ना। पुलिस ने जब कलेक्शन करनी है तो हर ट्रैफिक कांस्टेबल को हर इशारे में उनको टारगेट मिल जाता है कि इतने चलान होने चाहिए, वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही, वो उन्होंने पूरा करके देना है। जहाँ इंसानी ज़िंदगियाँ जो बर्बाद हो रही हैं वहाँ यहाँ पे भी दें उनको टारगेट के इतने बच्चे आपने हमारे हवाले करने। जो कानून में अमेंडमेंट करनी है, अब अमेंडमेंट करवा लें। जहाँ कानून की गिरफ्त कमज़ोर है उसको अमेंड करवा के। इससे भी ज़्यादा अहम जो चीज़ नोटिस हो रही है और डिस्कस हो रही है, अंडर डिबेट है, इस पे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, ये बाकायदा कमर्शलाइज हो गया सारा काम। ये मतलब लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है मुझे, बल्कि एक जर्नलिस्ट ने कहा, उसने कहा जी अगर एक बैगर
एक स्पेसिफिक चौक पर खड़ा होता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। एक पैरेलल सरकार चल रही है पैरेलल इनकी, सरकार चल रही है सर। मुझे एक पैरेलल सरकार है इन बैगर्स की, और जो इनके बिहाइंड लोग हैं असल वो, जैसे अभी ये यूनान कश्ती का वाकया हुआ है, वो जो लोग गए हैं वहाँ वो तो रिस्क के लिए गए हैं ना जी, जो उनको पैसे लेकर भिजवा रहे हैं और उनके पास फैसिलिटी नहीं है, असल तो कातिल वो है। अगर ये बैगर्स के पीछे जो लोग हैं तो मैं नहीं समझता कि वो काबिल माफिया किसी भी तरह से। सर हर बंदा ना जो भीख हम दे रहे होते हैं ना इनको, हर बंदे को इतनी सूझबूझ नहीं है। वो जो दे रहे होते हैं तरस खा के और स्वाब समझ के दे रहे होते हैं। आपको मुझे पता है कि इनके पीछे माफियाज हैं। मतलब मुझे इल्म, एक मेरा दोस्त पुलिस में था, कह रही मैं मेरे पास आके बड़ा सूटेड बूटेड, उसने कहा जी आप नए तैनात हुए तो आपने बड़ी सख्ती की है जी, आप ज़रा तंग कर रहे हैं हमारे बंदों को। उन्होंने कौन से बंदे? उनका जनाब मेरी बीट जेड़े बंदे, उन्होंने बीट पुलिस की होती है, आपकी बीट कहाँ से? बीट की वर्डिंग यूज बैंकर्स का मैनेजर कह रहा है मेरी बीट में आप बंदों को तंग कर रहे हैं। मतलब ये हालात हैं। और इस पे अगर ये एक्सपेक्ट करें कि खुद से लोग आ जाएंगे, 62 पूरे मतलब पंजाब से आपने पिक किए हैं, तो नॉन वेटेबल खर्च करें से तभी ये खत्म इसमें होगा। ये सर होम डिपार्टमेंट करेगा। ऑलरेडी कर दिया हुआ है, प्रपोज कर दिया, वो कैबिनेट में शायद अप्रूवल डिपार्टमेंट ने सर कर। अच्छा ये किया जी उन्होंने? ये जी सर उन्होंने किया, क्योंकि बेसिकली पकड़ना उनके परव्यू में है ना, तो वो इस वजह से उन्होंने उसको जो है ना टेकअप किया हुआ है सर इसको। सर आप ऐसा क्यों नहीं, ऐसी अमेंडमेंट क्यों नहीं करते कि जब डिपार्टमेंट ये आपके कंसर्न है तो आपका डिपार्टमेंट ही इसको करे? नहीं सर, हमने करनी है सिर्फ उनकी वेलफेयर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पीपीसी, सीआरपीसी, इन तमाम में अमेंडमेंट होम डिपार्टमेंट करता है सर। आपने प्रपोज किया उधर? नहीं सर हमने नहीं किया सर। नहीं आपने लिखना तो है ना भाई, ये इस वजह से मुल्क की बदनामी हो रही है आप जगह ये। जी सर इसमें बड़ी प्रपोज तो आपने करना है, होम डिपार्टमेंट आगे भेजना है, ये कमेटी प्रपोज करे। कोई एक डिपार्टमेंट ओन करे या होम को दे या ये कमेटी दी सिफारिशात अच्छी ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨॉन ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੇ, ठीक है ना जी। और मतलब सेक्टर साहब अभी बड़ी संजीदा मीटिंग में मैंने अगले रोज मीडिया में देखा कि एक भिखारी के बच्चे की शादी थी, उसने 1.5 करोड़ रुपए वलीमे पे खर्च किया। हाँ सर वो आपने सर एक लड़की का एक वायरल हुआ वो इंटरव्यू, वो यहाँ लाहौर की बैगर थी, मलेशिया में उसने अपना बहुत बड़ा बिजनेस फूड का शुरू किया हुआ है, और उसने ये पूरा उसने डिटेल बताई है कि कौन कौन से 4 चौक हैं लाहौर के जहाँ डेली आपकी हज़ारों लाखों की इनकम है, और वो कह रही है अब मैं पाकिस्तान नहीं जाती, अब तो मैं वो उधर मलेशिया में सेटल हो गई है। कितना खूबसूरत मुल्क है जी, सिर्फ इस्तेमाल करना आता हो बंदे को जी। क्या माहौल है जी, क्या बात। अच्छा सर प्लीज़ करें जी, आगे चलें। नेक्स्ट है सर पनाहगाज है हमारे नंबर फर्स्ट पे रखेंगे जी। सर नेक्स्ट है हमारे पास पनाहगाज हैं सर, ये हमारे पास 15 हैं पनाहगाहें सर। सर ये इस वक्त लास्ट ईयर तकरीबन 1.5 साल में सर 3,78,000 के करीब वहाँ पे मर्द और ख़वातीन को हमने स्टे और दीगर जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच डिनर की सहूलियात भी दी हैं सर। जिसमें ये पनाहगाहें वही वाली पनाहगाहें हैं जी, ये ठीक है। ये सर जो पब्लिक जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बनाई थी वो चल रही हैं सारी। अच्छा जो सोशल वेलफेयर ने जो लास्ट गवर्नमेंट ने जो बनाई थी तो वो सर लास्ट गवर्नमेंट में भी पंजाब में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बनाई, सोशल वेलफेयर को दी थी सर। ऑलरेडी वो काम कर रही हैं, लेकिन उनकी नहीं सर 15 है हमारे पास, 15 है टोटल। उस वक्त कितनी थी सर? वो उसमें भी हमारे पास फंड्स नहीं है, उसमें कुछ तुम्हारी रेंट के बिल्डिंग में है, उस पर कंस्ट्रक्शन में जारी बात है करोड़ों रुपये खर्च होता है। तो ये फरमाइएगा ये तहरीक इंसाफ के दौर में कितनी पनाहगाहें उस वक्त आपके डिपार्टमेंट ने बनाई थी? हमारे डिपार्टमेंट ने सर ये जो हम 15 का बता रहे हैं सिर्फ हमने यही बनाई थी। आपने यही बनाई थी। आपके नोटिस में इसके अलावा भी थी कोई? जी सर उस वक्त तकरीबन जो फिलंथ्रोपिस्ट या लोगों ने अपने लेवल पे हॉस्पिटल्स के अंदर कोई 1-1, 2-2 रूम पे पनाहगाह का नाम दिया था ना, तो उस वक्त तकरीबन कुछ 70 के करीब उसकी फिगर थी, जो कि अब चल सिर्फ वही रही हैं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बनाई थी। आप हमारी कमेटी को ये ऑफर कर सकते हैं कि हम किसी पनाहगाह का जो लाहौर में विजिट करें किसी दिन? नहीं ये बिल्डिंग जो रेंटेड है कि गवर्नमेंट की है? नहीं सर जो 5 हमारे पास लाहौर में जो बिल्डिंग्स हैं वो सिग्नेचर हमारी पनाहगाहें हैं, जिसमें एक रेलवे स्टेशन है, लारी अड्डे पे है, सब्जी मंडी पे है, ठोकर पे है और दाता दरबार पे है। ये प्रॉपर पूरी बिल्डिंग्स हैं, अभी भी फंक्शनल है, बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है सर।
इसी तरह से तोसा में तोसा में सर देखिए बहुत मुल्तान खूबसूरत निस्तर हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी चल रही है पनागा। इसकी वो क्या है जी, यहाँ एंट्री का तरीकाकार क्या है और कितने दिन स्टे हो सकता है और इस पे क्या आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? सर ये हम डेली बेसिस पे एडमिशन देते हैं सर, डेली बेसिस पे, यानी कि एक दिन एडमिशन एंटेल नहीं, वो इस पे नहीं करता कि वो 2 दिन या 3 दिन रहेगा। रात को वो यहाँ पे स्टे करेगा, सुबह वो उसका एग्जिट हो जाता है। अगर उसको दूसरे दिन चाहिए तो वो सेकंड दोबारा से अपने आप को एनरोल करवाता है। हमने इसके ऊपर अपना एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है जिसके ऊपर इनका पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है सर। और इसके अलावा सर इनको हम ब्रेकफास्ट देते हैं और डिनर देते हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर इस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता, ये हमारे पास जैसे लाहौर में LIHS ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट है जो कि शुरू से ही इनको ये खाना दे रहा है। इसी तरह मुल्तान में निस्तर हॉस्पिटल में जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं वो वहीं पे खाना देते हैं। तोसा में जो पनाहगाह चल रही है वहाँ पे बहरिया वाले इसको देते हैं। तो ये जो खाना का कंपोनेंट है ये फिलंथ्रोपिस्ट के जरिए है, बाकी तो टोटल जो सर्विस डिलीवरी है जो उसमें खाना रहा है डिपार्टमेंट का, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। तो एक पनाहगाह में कितने लोग तैनात हैं जी? सर बेसिकली जो पनाहगाह में हमने सिक्योरिटी स्टाफ और जो है ना ये आउटसोर्सिंग मॉडल पे है और क्लीनिंग स्टाफ। बाकी सर हर पनाहगाह के अंदर एक वार्डन होता है, हमारे पास एक वार्डन है और उसके साथ एक अकाउंटेंट है, बाकी इस तरह का क्लरिकल स्टाफ है जो अटेंडेंट है और 7 अटेंडेंट है जो कि उनको अटेंड करते हैं खाना वगैरह खिलाने में, उनके बेडिंग्स को धोने के लिए वॉशर मैन वगैरह ये सारे हमारे पास अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी और जनरल सफाई वगैरह के लिए हम आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम करते हैं। अच्छा, पनाहगाहों में जो कैपेसिटी है वो सेम है सबकी या डिफरेंट है? सर 2 स्टैंडर्ड अप्रूव हुए थे उस दौर में, एक कनाल का था, एक 2 कनाल का था। जो 1 कनाल का है सर उसमें 120 के करीब की कैपेसिटी है और जो 2 कनाल का है वो तकरीबन 240 के करीब उसकी कैपेसिटी है। तो ये स्टैंडर्ड हैं। सिर्फ जो इस वक्त बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें लाहौर के अलावा सिर्फ जो DG खान में एक बिल्डिंग बनी है ना वो 2 कनाल पे है, बाकी सब 1 कनाल पे हैं। तो ये ऑक्यूपाई होती है ऑलमोस्ट? सर ये ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई होती हैं क्योंकि इनिशियली जब लाहौर में बन गई थी तो उसके बाद उस वक्त की गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया था कि इनको हमने हॉस्पिटल में करना है। इस वजह से बाकी जितनी भी हॉस्पिटल अदर डिस्ट्रिक्ट में जो बनी है वो हॉस्पिटल्स के अंदर बनी है, जिसमें मुल्तान में अगर आप जाएंगे तो निस्तर हॉस्पिटल में है, DG खान में DG खान टीचिंग हॉस्पिटल में है, इसी तरह बाकी जगह पे भी सरगोदा में, रावलपिंडी में, सब हॉस्पिटल्स में बनी है। जो पनाहगाह में लोग आते हैं वो चेंज नहीं होते रहते भी एक में एक दिन आ गए दूसरे में दूसरे कोई आदमी? सर ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें यह था कि जैसे अब सर्दी का मौसम है, पहले इनिशियली ये पाबंदी लगाई गई थी कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 3 दिन के बाद वो बंदा फिर फुटपाथ पे सो रहा हो तो अगेन वो इशू था, तो फिर उनको ये पाबंदी ख़त्म की गई थी। लेकिन एडमिशन डेली बेसिस पे होता है। लीनियट है सर इसमें बहुत, ताकि जो लेकिन इसमें सख्ती करें ये ना कौन फकीर ही बन जाए। जब हम ये सोचते देंगे तो लामालार आदमी उधर ही जाएगा। हमारा तो कम से रिहाब थोड़ा सा सपोर्ट किया 1-2 दिन, ये नहीं सारे लोग आज इधर गए कल उधर चले गए, तीसरे दिन उधर काम ही ना करें। पता है इजी सारा इसका मैकेनिज्म बनाया। ये ऑटोनमस बॉडीज आ गई जी अब? जी सर अब ऑटोनमस बॉडीज हैं जिसमें पहली हमारे पास है सर पंजाब बैतुल माल काउंसिल। सर इसकी जी 15 मेंबर्स पे मुश्तमिल काउंसिल है सर। सर इस वक्त जो अमीन बैतुल माल हैं वो हैं ख्वाजा मोहम्मद वसीम साहब MP है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में सर आमिर मजीद साहब है, अलीम मजीद अवान साहब हैं, मोहम्मद शोएब भट्ट साहब हैं, मलिक तारिक महमूद अवान साहब हैं, मियाँ सलामत अली साहब, मर्दान अली जैदी साहब, अनीला अख्तर साहिबा, खालदा फरजान और कमर सलीम एंड समरा नज़ीर। ये सर इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं ये इस वक्त। ये टोटल तादाद कितनी होती है जी इस काउंसिल की? सर इस वक्त जो काउंसिल की तादाद है टोटल सर 15 लोगों पर मुश्तमिल काउंसिल। मेंबर है पंजाब काउंसिल के? पंजाब काउंसिल के सर 15 के। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर इसमें अमीन साहब जो हैं ये नारोवाल के हैं। अमीन को छोड़ दे बाकी मेंबरान की बात और बाकी सर इसमें ज़्यादातर लाहौर के हैं। नहीं ये बात गलत है ना, यही बात गलत है। देखे ना पंजाब में 37-38 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी होने चाहिए। सिर्फ एक जगह से मेंबर लेना ये नाइंसाफी। सर मैं इसमें क्योंकि सर गवर्नमेंट का अप्रूवल तो आप इस पे रिकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट की अप्रूवल है बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का सजेस्ट तो कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट को ये सजेशन देंगे जी हर इलाके की नुमाइंदगी कि कम से कम ये बैतुल माल, ये ज़कात कमेटियाँ, इनको पोलिटिसाइज ना किया जाए। इसमें वो लोग
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हों और उनके साथ नोटेबल हों किसी शहर के जो बड़ा जो एक अच्छा जेस्चर रखते हों, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, उनका बैकग्राउंड हो कोई। सर इसमें जो पंजाब पूरी नुमाइंदगी होनी चाहिए, नहीं एक शहर की नहीं होनी चाहिए। और बिलखुसूस इस काउंसिल में भी ना जी इस पे नुमाइंदगी ना जी इक्वली जी देखो पूरे पंजाब के कैडर कर दी है काउंसिल जी पंजाब की रिकमेंडेशन तो वो नाप जिंदगी का वैसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं सर, ज्यादातर इनकी पहली पहचान सर फिलैंथ्रोपी की है। ये कौन अथॉरिटी कौन है जी इनको नामजद करने की, नॉमिनेट करने की? बेसिकली गवर्नमेंट कैबिनेट से अप्रूवल ही है, गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशन सर करते हैं। इसमें क्राइटेरिया है कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट हो, किसी ना किसी फील्ड में उसका तजर्बा हो। तो ये जो 10 मेंबर है ये सारे वो हैं। लेकिन सर आपके होते हुए इसमें नुमाइंदगी तो सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और की सर जो लॉ है ना उसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद अमीन, जो अमीन बैतुल माल है ना उनकी तो दे सकते हैं अमीन जी जी बिल्कुल पंजाब जी की सर नुमाइंदगी हम ये तो कर सकते हैं, हमारी कमेटी का हम डोमेन है। अमीन साहब को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हुजूर इस अमानत में हम चाहते हैं कि आप ध्यान रखें इस पे पूरे पंजाब की नुमाइंदगी हो। हमें इनसे भी एतराज नहीं है, यकीनन अच्छे लोग होंगे अमीन साहब ने जिनको सिलेक्ट किया है। दूसरे शहरों में भी अच्छे लोग हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सारे हर जगह है। एक शहर से आपने बना दिए हैं, आपको भी चाहिए था। ये बात गलत हो रही है, पंजाब काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और की कमेटी तो नहीं ना ये। राव साहब गवर्नमेंट जब जो डिसीजन करती है तो वहाँ ये तो इन्होंने ओबे करना है ना। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਵਲ ਲਿਖੋ ਸਾਰੀ ਔਨ ਬਈ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਉਠਾਣਾ, ਦੱਸਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨदेही करना, अपना फर्ज पूरा करना ना करना गवर्नमेंट। लेकिन जी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जब नुमाइंदगी पूरे पंजाब से होगी तो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट इक्वली होगी। तो इसकी फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है ना वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाना है और ये सिर्फ ज़िला लेवल की कमेटियाँ हैं। उसमें सर जो 80% फंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन होती है। उसमें सर ये काउंसिल सिर्फ रूल्स बनाती है, उसको ओवरऑल सुपरवाइज करती है। ओके जो एक्चुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो में नहीं है फंक्शनल सर जो है ना वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में है, वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ये सिर्फ सुपरविजन, रूल्स मेकिंग और बड़े जो उनको देखती है। ठीक है सर। उसके अलावा सर नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट के लिए सर, इसके अलावा सर हमारे पास पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड है। ये सर बेसिकली जो NGOs इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी काम कर रही हैं ना सर, ये उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करता है उनकी रिकरिंग लाइबिलिटी के लिए, कि जो मतलब जो बड़ी बड़ी NGOs हमारे पास जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो उनके जो जारी अखराजात हैं ना उनमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बेसिकली ये ट्रस्ट ये सर 1992 से बना था और उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट दी थी तमाम सूबों को, फेडरल गवर्नमेंट ने। पंजाब में ये सेव रही और इसको एक इन्वेस्ट करके ट्रस्ट की शक्ल में दी गई, बाकी जगह पे वैसे खर्च हो गई। तो इस वक्त सर तकरीबन ये जो ट्रस्ट है ना 110 मिलियन से इस पर क्रिएट हुआ था। अब इसकी भी जो अमाउंट है वो 830 मिलियन है और इसके ज़रिए सर जो 110 पार्टनर NGOs है पूरे पंजाब की, इनको सर ये फाइनेंशियल ऐसी NGOs जो कि पर डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रही हैं उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है जी? जी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्रस्ट है सर। 830 मिलियन इसकी अब इसकी इस वक्त एंडोमेंट है सर, एंडोमेंट है जो कि 110 से शुरू हुई थी सर। जी 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 सर वो तो वाले कर रहे हैं जी जी ऑलरेडी MD हैं इसके सर। अच्छा अभी सर इसमें मैडम ने सर ये हुक्म दिया कि जो हमारे ऑरेंज लाइन मेट्रो हैं वहाँ पर व्हील चेयर्स का सिस्टम नहीं था डिसेबल लोगों के लिए। तो वो फिर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया और फिर हमारे इस ट्रस्ट में उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हमने व्हील चेयर्स दिए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेशन पे आप जाएंगे ऑरेंज लाइन पे, मेट्रो पे, हर जगह व्हील चेयर्स मौजूद हैं। जो मेट्रो है वो मुल्तान मेट्रो को भी प्रोवाइड की गई है, लाहौर को जी। लेकिन हमने सर इसको एक्सटेंड करना है बाकी में भी करना। इसको होना चाहिए जी, मुल्तान को भी, पिंडी को भी, सबको होना है सर। अभी लाहौर से हमने स्टार्ट कर दिया सर, तो बाकी भी होगा। अच्छा उनको ये व्हील चेयर इन्होंने प्रोवाइड किया है जी जी इस ट्रस्ट। उसके अलावा सर एक पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है सर, ये भी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2017 के साथ बनी के साथ इसके भी सर 15 मेंबर्स हैं, जो कि एक चेयरपर्सन है मैडम हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, 4 इसमें MPAs हैं मैडम कंवल परवेज़ चौधरी, शाजिया रिजवान, तशफीन सफदर एंड नीलम जब्बार।
और बाकी ऑफिशियल मेंबर्स हैं और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो कि सर ये हैं। तो ये सर गवर्नमेंट की तरफ से ही सर इसमें नहीं सर नॉन ऑफिशियल सर एग्जैक्ट इनका मुझे इनका होम डिस्ट्रिक्ट जी ठीक है सर ਤੁਸੀਂ ਫਟਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫੁੱਲ नहीं ठीक है देखो गल तो लॉजिकल है गल तो लॉजिकल है ये कोई शक नहीं है दिखा दें चलो वो दिखा दें चलो पीछे चले हाँ पीछे चले ये सर जो आपने सर पूछा था ना डेटा वो ये डायरेक्टर साहब ये जो पहले आपने विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाला बताया इसको विमेन डेवलपमेंट वाले भी तो डील कर रहे हैं ना नहीं सर बेसिकली ये सोशल वेलफेयर के पास ये सर अच्छा सोशल जी ये सब्जेक्ट सोशल वेलफेयर के पास है सर जो विमेन डेवलपमेंट है ना उनके पास हॉस्टल्स हैं वर्किंग विमेन के और वहाँ पर जो बच्चों की जो उनके जो डे केयर ज़रा वो बनाते हैं जो प्रोटेक्शन और वेलफेयर है वो सारी हमारे पास है और उनके पास एक पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है ऑटोनमस बॉडी जी सर ये डोमेस्टिक इसमें जो केसेस की नौयत है और साल वाइज हमने इस बार डेटा भी टोटल इसमें दिया है कि जी कौन कौन सा इसमें ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है आपकी जी सर ये अवेलेबल नहीं सर इतनी डिटेल में नहीं होगा ये सर प्रेजेंटेशन में दिया है लेकिन पर मेरी तजवीज़ होगी आपको कि इसको भी आप डिजिटलाइज करें जी ठीक है सर मैं गुजारिश करता हूँ मैं भी सर मुल्तान गया था जो हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है तो ये मैंने उनको डायरेक्शन दी कि आप इसको पूरा क्राइम वाइज और मंथ वाइज डेटा बनाएं तो ये सर हमने कंपाइल कर ली है और इसको आगे हम लेके जाके इंशाल्लाह ताला इसको बिल्कुल ठीक है जिक्र फरमाया था ना ये हमारा एक काउंसिल है काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये सर 28 मेंबरान पे मुश्तमिल ये काउंसिल है CRPD सर नेक्स्ट हाँ जी सर इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के नुमाइंदा है ना आगे चले ना ये तो बाकी ऑफिशियल मेंबर है पर्सन ये 23 से 25 तक एक सना खुर्शीद साहब हैं जायदा मजीद साहब हैं और मोहम्मद अवैस साहब है जायदा मेरे ख्याल में मुल्तान वाली है ना जायदा कुरैशी है जी जायदा कुरैशी और इसी तरह 3 मेंबर अच्छा ये जो कमेटी वर्किंग में आ गई है जी इन्होंने बाकायदा अपनी मीटिंग्स ये इसके सर ये सर बन गए थे एक्ट इसका बन गया था 2 साल पहले और अनफॉर्चुनेटली इसके रूल्स जो हैं वो पड़े थे तो ये सर जैसे ही मिनिस्टर साहब ने टेकअप किया चूँकि वो चेयरमैन भी हैं तो उन्होंने फिर मुझे डायरेक्शन दी इस पर सर फिर हमने बड़ा काम किया दिन रात अब सर हमारे जो कैबिनेट की सब कमेटी है जी लेजिस्लेटिव बिजनेस की उसने अप्रूव कर दिया मेरे पास मिनट्स आ गए होपफुली कल अगर कैबिनेट होती है तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि कल उसमें ये रखा जाए तो कल अगर इसके ये रूल्स हमारे अप्रूव हो जाते हैं लॉ डिपार्टमेंट ने वेट कर दिए हुए हैं तो ये हमारी फुली फंक्शन हो जाएगी इसके चेयरमैन मिनिस्टर साहब होंगे जी सोशल वेलफेयर के जी सर वो भी कंफर्म करके आपको सर बता देते हैं दूसरा सर ये इसके तहत हम जो है ना मेजर जो हमारा काम है ना वो 2 हैं एक है 3% इम्प्लीमेंटेशन का जो कोटा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्लस डिसेबिलिटी असेसमेंट ये सर टोटल हमने ऑनलाइन कर दिया है अब अगर किसी ने अपने आप को एज ए पर्सन 3% कोटा लीगली जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी जी सर बिल्कुल ऐसी वो तमाम एस्टेब्लिशमेंट जिनके पास 100 और मोर एम्प्लॉइज हैं दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट 3% कोटा गवर्नमेंट में भी 3% है जी गवर्नमेंट में भी 3% है मुझे सर ये इन्होंने भेजे थे मिनट्स उसमें ये लिखा हुआ है सर इसमें सर ये मिस्टर मोहम्मद ओन हमीद साहब हैं MPA PP 271 मुजफ्फरगढ़ मिस्टर आरिफ इकबाल MPA PP 44 सियालकोट एज मेंबर ऑफ द काउंसिल और एक इसमें मिस आमना हसन MPA विमेन कोटा 325 इसमें तो बस गवर्नमेंट की तरफ से जब नाम आते हैं तो फिर वो अपने ज़ाहिर अपनी टीम को ही वो फिर वो देते हैं आपकी अच्छी तजवीज़ है जैसे अभी ये हमारी मीटिंग है यहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन का तस्वुर नहीं है अब हम सेम पेज पर हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम डिपार्टमेंट के साथ अपनी इनपुट देकर इनकी कारकर्दगी में जो हम बेहतरी ला सकते हैं ये ज़ाहिर बड़े अच्छे ज़हीन लोग हैं और चीज़ों को समझते हैं हम चूँकि ग्राउंड पे हैं पब्लिक के लोग हैं तो हमारा और इनका एक पेज पे आना वो डिपार्टमेंट के लिए बेहतर होगा जितनी कोशिश हो सकती है
अच्छा जी, हाँ जी सर। सर जैसे मैंने सर पहले गुजारिश की थी कि ये हमारा महकमा जो है ये हिस्टोरिकली नेगलेक्टेड महकमा था, तो इस पे सर अल्हम्दुलिल्लाह मैडम का बहुत ज़्यादा फोकस है सोशल वेलफेयर पे। ये सर हमारी 4 स्कीम्स हैं। एक सर पहली है हिम्मत कार्ड। सर हिम्मत कार्ड सर आप देख लें कि पंजाब में, मैंने बलूचिस्तान में भी सर सर्व किया, किसी जगह भी सर आज तक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं था कि आपने किसी ऐसा डिसेबल आदमी जो कि नॉट फिट टू वर्क हो, डिसेबिलिटी सर 2 तरह की है, एक है कि फिट टू वर्क जो कोई ना कोई काम कर सकता है बैठ के जा के, एक है नॉट फिट टू वर्क जो बिल्कुल ही बेड रिडन है और उसको कोई पता नहीं है। कोई सर ऐसी ना स्कीम थी ना ऐसा कोई मैकेनिज़्म था कि उसको आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें। वैसे थी जैसे कोई किसी ने दे दिया ज़कात से। तो ये सर हमारा हिम्मत कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं इसकी डिटेल बताता हूँ। ये पहला टास्क जो सर इधर हमने किया कंप्लीट, बड़ा मेहनत से हमने किया। इनकी वेरिफिकेशन में मिनिस्टर साहब भी गए, ख़ुद गए राजनपुर, DG खान, भावल नगर, अपर पंजाब में मैं ख़ुद गया सर, हमने विज़िट्स किए। तो ये सर हमारी बहुत अच्छी स्कीम है। एक सर हमारी धीर आनी स्कीम है, इसमें भी सर ये बताइएगा हिम्मत कार्ड का क्राइटेरिया क्या है, कौन इस पे फुलफिल करेगा? एक तो आपने बता दिया जो कम्प्लीटली डिसेबल है और नॉट फिट फॉर वर्क। एक सर नॉट फिट टू वर्क हो और उसका सर जो PMT स्कोर है BISP वो सर 45 से ज़्यादा ना हो। इससे क्या मतलब है जी? सर उनका क्राइटेरिया है कि हर इनकम के हिसाब से उनका अप्रॉक्सीमेट टेस्ट स्कोर है सर कि BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मतलब, लेकिन उसका सर स्कोर 45 होना चाहिए। 45 होना चाहिए। ये भी आप ही तय करते हैं? नहीं सर, ये कैबिनेट का अप्रूव्ड है सर। कैबिनेट का अप्रूव्ड है। अब सर ये हो रहा है इस वक्त पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है वो बन रही है और वो जब बन जाएगी तो हमारी BISP से सर हम इससे हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये पंजाब का पहला डेटा होगा PSCR जो कि अथेंटिक होगा और एक एक गांव में जाके वो सारी वेरिफिकेशन हो रही है। अच्छा, इस हिम्मत कार्ड का आपने जो इसकी इनरोलमेंट शुरू की, कितने लोग इसमें रजिस्टर्ड हुए जी? फिर सर आगे मैं बताता हूँ। जी। दूसरी हमारी सर ये धीरानी स्कीम है। अब इसमें सर धीरानी, अब इसमें सर फिलंथ्रोपिस्ट भी शादियाँ करवाते हैं, कलेक्टिव मैरिजेस लोग करवाते हैं सर। और पहले आपको याद होगा गवर्नर सरवर साहब थे, उन्होंने भी करवाई। लेकिन सर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म इसका भी मौजूद नहीं था कि गवर्नमेंट इसको ऑन करे और गवर्नमेंट फंड करे और वो स्क्रूटनाइज करके करे। तो ये भी सर ये CM का इनिशिएटिव है। इसमें अभी आगे मैं डिटेल बताता हूँ सर इसकी। इसमें हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है और हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट की है मैडम को कि लाहौर में हम इसकी 52 मैरिजेस की हम इसकी इनाग्रेशन करवाएंगे और उसके बाद हम पूरे पंजाब में डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके इसकी हम शादियाँ करवाएंगे गरीबों की। इसमें सर ये 1 लाख रुपया मैडम ने सलामी देनी है, गिफ्ट देना है उसको, और 2 लाख रुपए का उसको आप जहेज़ कह लें, गिफ्ट कह लें, 2 लाख रुपए का वो, और टोटल 3 लाख रुपए यानी कि पर कपल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और उनके जो वहाँ पर जो गेस्ट आएंगे, 10 गेस्ट आएंगे ब्राइड की तरफ से, 10 आएंगे ग्रूम की तरफ से। जो 20 गेस्ट हैं उनका खाना भी गवर्नमेंट देगी और जो फंक्शन होगा वो भी गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है जी? कौन इस पे इसमें सर हमने पोर्टल बना दी है सर। इसमें सर क्राइटेरिया बड़ा लीनियंट है सर। ऑर्फन हो सर, डेस्टिट्यूट हो और वो दरख्वास्त दे दे, अगर उसके पेरेंट्स हैं, अगर एक पेरेंट है कोई वो दे दे, तो बड़ा लीनियंट क्राइटेरिया मैडम रखा है। उसकी वजह ये थी कि सर कोई भी ऐसा आदमी जो कि थोड़ा बहुत खाता पीता हो या वेल ऑफ हो तो वो कभी भी नहीं आएगा कि मेरी बेटी की या इस तरह शादी कराएं। तो इसमें पहले क्राइटेरिया जो था थोड़ा सा डिटेल था, लेकिन जब मेरी सीनियर मिनिस्टर से मीटिंग हुई मैडम से, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको लीनियंट रखें। जो भी आना चाहता है इसमें, अगर कोई यतीम बच्ची है, कोई डिसेबल है, अगर वो चाहे कि हम उसकी शादी करवाएं तो हम करवाएं। तो इस पर रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम रखा आपने कि? सर अभी कंटिन्यू है सर। अभी कंटिन्यू है। पहले सर डेट एक्सपायर हुई थी, फिर मिनिस्टर साहब ने उसको अनाउंस कर दिया और इसमें हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। अप्रॉक्सीमेटली कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं जी? सर आगे टेबल है इसका। ओके सर ये ADP नहीं सर, ये जो हिम्मत कार्ड है, धीरानी प्रोग्राम है, व्हील चेयर जो आगे मैं आगे बताऊंगा, ये सर हमारी स्कीम्स हैं और नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह इसको हम सर ले आएंगे, बजट में ले आएंगे।
ये साल में एक दफा प्रोग्राम होगा कि हर महीने होगा? ये सर हम शुरू अभी हमने दिसंबर में करना है सर। ये इसको हम ले जाएंगे मार्च अप्रैल तक। अगर रोज़े आ जाएंगे सर, हमारी कोशिश है कि उससे पहले आ जाए। अगर कुछ बच गई, हमारी मैरिजेस बच गई, तो फिर हम उसको रोज़ों के बाद। ये सर इसमें 1 बिलियन 1 बिलियन है सर। 1 बिलियन है सर, और 3000 शादियाँ उसमें होनी है। 1 अरब। ये आगे भी वो भी 1 बिलियन की है सर, ये भी 1 बिलियन की। जी सर, इसका सर पूरा रिकॉर्ड है सर। हाँ, इसके पूरा हमने कमेटियाँ बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर उसकी हमने कंप्लेंट रिडर्सल की कमेटियाँ बनाई हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने जो प्रोविंस लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, उसको मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते हैं। उसमें सेक्रेटरीज़ हैं, बाकी मेंबर्स हैं, डीजी हैं हमारे, तमाम कमिश्नर्स बैठते हैं उसमें। बड़ा उसमें मीटिंग्स होती हैं। नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हमारा डिप्टी कमिश्नर की नहीं सर, वो वेरिफिकेशन कमेटी हमने बनाई है कि जैसे जो एप्लीकेशन उसमें सर रिडर्सल कमेटी में हमने कमिश्नर को रखा है। हाँ, वो अगर आप इधर से प्रपोजल आती है तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं सर। सर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होने का फ़ायदा आपको सपोर्ट ही है। वो जो ग्राउंड पे डे टू डे चीज़ें चल रही होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं, लोगों को भी एहसास होता है भी हमारी नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। कमिश्नर साहब का होना ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा तो ज़्यादा इसकी जो है काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। जी, तो ये भी प्रपोजल सर, ये भी इसमें कमेटी में आ जाए। ठीक है जी, ठीक है। एक सर हमारा, 1 मिनट यार, पीछे जाएं। ये सर हमारा एक व्हील चेयर बाय चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सर हमारा एक असिस्टेड डिवाइसेस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम सर हमारी आ रही है। इसमें सर वंस अगेन मैं वही कहूँगा कि जैसे किसी NGO ने व्हील चेयर दे दी, कोई हेयरिंग एड दे दी, प्रोस्थेटिक्स दे दिए, तो एक कोई सोशल वेलफेयर के पास कोई ऐसा बजट, ऐसी स्कीम डेवलपमेंट नहीं थी कि जिसमें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करके आप एप्लीकेशंस लें, उनकी स्क्रूटनी करें और उनको दें। इसमें सर हेयरिंग एड्स हैं, इसमें व्हील चेयर सर, ये आम व्हील चेयर नहीं है। वो तो ये था कि व्हील चेयर आई और कोई उसमें मोटा बंदा है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई पतला है, किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की दोनों टांगें नहीं हैं। अजान के लिए थोड़ा ये सब भी। तो इसमें सर पहली मरतबा कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट देना है हमने, यानी कि वो जो भी हमें एप्लीकेशन देगा उसके मुताबिक होगा। व्हील चेयर भी, हेयरिंग एड भी, प्रोस्थेटिक्स भी उसकी डिसेबिलिटी के मुताबिक होगा। जो सर्जन्स उसको करेंगे, उसको हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमने पहले बताया कि कमेटियाँ बनी हुई हैं हर हॉस्पिटल में, वो उसको आइडेंटिफाई करके वो बताएंगे कि इसको किस किस्म की असिस्टिव डिवाइस चाहिए। वो फिर हम, और ये फिर ये है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा वेंडर होगा, इसमें हम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। जी जी।
अब वो सर जिम्मेदार होगा कि वो उसके घर में जाकर डिलीवर करेगा। होम डिलीवरी है। यस, असेसमेंट भी होगी उसकी वहीं और उसको डिलीवरी भी वहीं होगी। नीचे कौन सा था, आगे चलो, निगहबान कार्ड दिखाए ना। अच्छा ये इसको एक सर निगहबान कार्ड भी वो जैसे मैंने पहले बताया कि PSCR बनने जा रही है। जैसे हर साल रमज़ान में पैकेज दिया जाता है, उसमें डेफिनेटली उसमें लाइनें भी लगती हैं, उसमें मैनेजमेंट के इश्यूज भी होते हैं। और ये मिनिस्टर साहब ने फिर ये प्रपोज़ल दी कि हम हर साल जो ये उसमें फिर मैनेजरियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है कि उसमें टेंट लगने हैं, उसमें सिक्योरिटी लगनी है, बहुत ज़्यादा उसके अखराजात भी होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ PSCR इसमें एक कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें PMT स्कोर के मुताबिक उसमें जो जो लोग आ जाएंगे उन कार्ड में बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू वो जो माली मुआवनत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको घर बैठे मिल जाएगी। हाँ जी, पिछले साल रमजान प्रैक्टिस का शुरू हुआ तो अल्लाह की बात पाक रहम करे इस दफा वो नहीं सर ये PSCR जब मुकम्मल होगी, ये जनवरी में नहीं सर, इस पे काम जारी है। उनका सारा फोकस इस बात पे था कि मतलब जो ना प्रोक्योरमेंट जो खरीदो फरोख्त उस पे जो बहुत खराब इस दफा मेरी सबमिशन है कि मतलब ना खौफ सर इससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये निगहबान नहीं सेक्रेटरी साहब, इसके क्या जो सर ने निशानदेही की है कैसे वो मिनिमाइज होगा जी, वो फैक्टर कैसे सर ये सर बहुत अच्छा ये स्कीम है। ये फरमाइएगा सेक्रेटरी साहब जरा। सर ये इसका PSCR हमारा महकमा नहीं कर रहा, PND कर रहा है, उसको पसपा कर रही है, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है कि ये दिसंबर के एंड में PSCR कंप्लीट होनी है। ये इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी और घर बैठ के ATM कार्ड होगा। सेक्रेटरी साहब इस पे ये जो आपने अभी फरमाया ये कार्ड्स, इस पे कितना प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट? सर ये PSCR जैसे मैंने बताया कि वो प्रोसेस में है, दिसंबर की इसकी मेरी, चूँकि मैं इसको नहीं कर रहा लेकिन जैसे मीटिंग्स में होते हैं तो पता तो चलता है, दिसंबर का इसका टारगेट है। हो सकता है 1 महीना आगे हो जाए, ये मैं अपनी उस पर कह रहा हूँ। हाँ बिफोर रमज़ान शरीफ इसको मुकम्मल। नहीं सर, ATM कार्ड उनका बैंक अकाउंट खुलेगा, जैसे आप वो 5,000 निकालना है, 10,000 निकालना है, वो अपनी मर्जी से निकाले। सर गुड्स में फिर वही जैसे सर कह रहे हैं ना, वो फिर हाँ हाँ गरीबों की भी मदद ऐसे ही है ना, किसी जगह पे भी लगाए उनको मिल गई ना सर। वैसे लाइनों में लग के भी जाके बेचना है अगर किसी ने बेचना है। उन्होंने दूसरे से पीनी होती, उनको पिला दो तो ठीक है, मगर ठीक है इसमें हाँ सर हो जाए। चलें सर इसको करें कंटिन्यू। अच्छा ये सर जो आप पहले आपका जो सवाल था हिम्मत कार्ड का, जी जी, इसमें सर ये देखें कि हमारी 46,936 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। ये सर हमारा पोर्टल है, ये आपको नज़र आ रहा है, पोर्टल बिल्कुल इसी तरह है सर। CM मरियम नवाज शरीफ हिम्मत कार्ड एप्लीकेशंस, अब नीचे सर अगर आप देखेंगे कि टोटल एप्लीकेशंस आ गई सर, एंड पे चले जाएं सर, ये ग्रीन 40,480 ये हम प्रोसेस करके इनको कार्ड दे चुके हैं। मतलब ये 46,936 एप्लीकेशंस आई। हाँ जी, उसमें से ऑलमोस्ट 40 को आप 40,480 को हम दे चुके हैं। अच्छा जी, डिलीवर हो गया। तो
तो बाकी जो पेंडिंग रह गया जी 6000 सर उसमें जैसे कोई बंदा मर गया है, कोई ट्रेस नहीं हुआ, ओके, किसी का कार्ड गलत था, किसी का नंबर गलत था। लेकिन ये 46,000 लोग डाटा में आ गए जो कंप्लीटली डिसेबल है। जी सर, कंप्लीट वो 65,000 तक वो तो आगे। हाँ अभी हमारा सर इसमें हमारा जो पहला फेज है ना जी जी वो है 40,000 का, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है, डिलीवर हो गया है। बिल्कुल हमने Very टाइम good, पे कंप्लीट very किया good, है। very good, अब very जो good. हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया जो कि हो चुका है, उसमें हमने इसको लेके जाना है 65,000 पे। और ये मैडम का ये कहना है कि सीएम का अगर ये 65 से ऊपर जाता तो बेशक इसको ऊपर ले जाए। ये कंप्लीट डिसेबल जी, नॉट फिट फॉर वर्क। सर उनकी अगर आप हालत देखें तो वो देख के उनको तरस आता है। जो ये वैसे मैंने ये सारा सेट सब आपकी आपका टीम ये अप्रिशिएबल है, ये अप्रिशिएबल है। मैंने देखा जिन लोगों को कार्ड दिए ना, एक मैं तकरीब में गया हूँ तो मैंने फिजिकली लोगों को देखा वो वाकई डिसेबल्ड वो थे। उनकी हालत देखी सर आपने? सर अप्रिशिएबल है ये, वो आपने सही उस पर नहीं जी, हम अपनी कमेटी की तरफ से भी आपको भी, आपकी टीम को भी, और सारे जो इसके थिंक टैंक्स हैं इसके और जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, एग्जीक्यूट किया, हम उनको कांग्रेचुलेट भी करते हैं और दुआ को भी हैं कि थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। ये सर क्वार्टरली है सर 10,500 रुपीज़, 3500 रुपये सर घर बैठे बंदे को चलो मिल जाए सर एनी टाइम जो भी। हाँ बिल्कुल हाँ। अच्छा सर इस एक घर में सर मैं जब हम विजिट पे गए मिनिस्टर साहब और मैं, एक घर में 4 डिसेबल लोग हैं। हम सर ये डीजी खान से आगे गए, एक पहले हमने चारपाई पे बंदा लेटा हुआ था, बाद में उसका बाप आ गया वो डिसेबल, उसका एक भाई आ गया वो भी डिसेबल। ये कोई फैमिली चेन भी है ना जी, कोई डिजीज की नोयत ऐसी है कि फैमिली चेन में पूरा ये आ जाती है। इसमें सर ये अच्छा अभी कब तक चल रही है सेक्टर साहब ये स्कीम? आप कब ये तक? सर हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया ना। ओके, अब दूसरा फेज स्टार्ट हो गया है। सेकंड फेज अब चल रहा है इस वक्त। इसमें हमने 65,000 को देना है। वो लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं या भी उस पर टाइम है? सर कुछ हुए हुए हैं, कुछ हो डेटा रहे हैं। हाँ हुए हुए हैं हमारे चलो पास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें सर हम 426.3 यानी 0.4 मिलियन की ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। अच्छा कोई ऐसा भी डाटा है कि हमें को स्पेसिफिकली पता चले कि कौन से एरियाज में ज्यादा डिसेबिलिटी थी इस तरह की, या ओवरऑल? हमारे पास तहसील वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है सर। ओके नेक्स्ट हमारा DPMS के नाम से एक पोर्टल है, उसके ऊपर पूरी डिटेल अवेलेबल है। नेक्स्ट ये सर मैं इसका डिटेल से बता चुका हूँ सर जी, प्लीज जी। व्हील चेयर्स वाला असिस्टेड डिवाइसेस का मैंने बता दिया सर, आगे चलें। ये धीर आने का भी सर मैंने सारा बता दिया। ये सर हमारा पोर्टल है जो आपने सवाल पूछा था जी। इसमें सर हमारे पास 8,835 एप्लीकेशंस आ गई हैं सर। अच्छा ये सर पोर्टल पे जो एप्लीकेशंस हमें आती हैं वो हम भेज देते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को। वो आगे हर तहसील में TVC है हमारी तहसील वेरिफिकेशन कमेटी, उसको असिस्टेंट कमिश्नर हेड करता है। उसमें हमारा लोकल गवर्नमेंट का एक आदमी है, हमारा सोशल वेलफेयर बंदा है और एक स्पेशल ब्रांच का आदमी भी है। वो उसको जाके वेरीफाई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल सर। वो हमें तो सब अवामी नुमाइंदा तो पता नहीं चलता ना जी। अवामी नुमाइंदे कभी तख्त पर राव साहब, अवामी नुमाइंदे बड़े अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल से आगे कभी वो इजलास शेयर कर रहे होंगे ने, कभी पेशियां मुकदमे नुमाइंदा तो होगा ना ये सब होना चाहिए। देखिए बान कार्ड का भी सर मैंने बता दिया मैंने बड़ी तफसील से सर। आगे चले सर। ये स्लाइड है तजवीज़ दवांगे जो देखने वाली है। जी जी जी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो सर मैं बार बार कमेटी को गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमारा डिपार्टमेंट नेगलेक्टेड था। पहली मरतबा मैडम ने इस पर फोकस किया है। सर आप हमारा बजट देखें, ये 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और इस साल का हमारा बजट देखें सर। ग्रोथ देखें सर, इसको ग्राफ को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि हाउ मच फोकस द गवर्नमेंट इज़ लेइंग ऑन सोशल वेलफेयर ऑफ द प्रोविंस। ये स्पेशल स्लाइड सर मैंने तैयार करवाई है। सेक्रेटरी साहब ये कंपोनेंट ही बहुत बड़ा है, ये तो मतलब एक इतनी बड़ी एक दुनिया है सोशल वेलफेयर की, सोशल वर्क की, जो जिन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सर देखें ना ये बजट देखें ना सर, हमारा 4 अरब रुपया हमें एकदम मिला है
और ये इतनी अहम स्कीमें हैं जो हम दिन रात एक हम कर रहे हैं, जो हम उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। सरकार किसके लिए रहे हैं? जो मोस्ट निगलेक्टेड लोग हैं सोसाइटी के, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कोई वाली वारिस जिनको नहीं है। हमारी ये तेज हमारी सोसाइटी पीछे छोड़ देती है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको हाथ पकड़ के उनके सफ़र में आसानी करवाई जाए। तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी बड़ी अहम बात है, लेकिन देखना ये है कि क्या इसकी एग्जीक्यूशन उसी तरह से होगी सर, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है कि इतना बड़ा फंड रखा है। सर 40,000 लोगों को ATM कार्ड उनकी हो चुकी है। इट्स अ बिग लीप। दूसरा फेज़ हमारा स्टार्ट हो चुका है। असिस्टेड डिवाइसेस की सर हमारी टेंडर हो गया है सर वो, और चूँकि उसमें सर ये था कि बड़े टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, वो हमारी तो कैपेबिलिटी थी नहीं। फिर हमने सर्जन्स की, ऑर्थोपेडिक्स की, न्यूरो सर्जन्स की हमने टीमें बनाई। उनकी बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई, मीटिंग्स हुई। उन्होंने बताया कि ये व्हील चेयर्स के स्पेक्स क्या होंगी, हेयरिंग एड्स की स्पेक्स क्या होंगी, प्रोस्थेटिक्स की क्या होंगी। तो भी सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये धीर रानी की भी लॉन्चिंग हो रही है सर। सर इसमें धीर रानी में तो बड़ी थोड़ी फिगर दी, 52 बताया आपने कपल जिनकी शादी। नहीं, सिर्फ लाहौर की सर। अच्छा लाहौर, सिर्फ लाहौर की। वैसे सर इट्स 3,000। ओके, टारगेट 3000 है। सेठ साहब मैं अच्छा सर एक सेट से मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। एक आपका शोबा है MSSU जी, हॉस्पिटल वाला। इसमें जो फेडरल बैतुल माल से, पाकिस्तान बैतुल माल से जो फंडिंग आ रही है उसका रेशो कितना है, और जो लोकली आपका डिपार्टमेंट दे रहा है उसका रेशो कितना है? सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो मैंने जैसे शुरू में बताया था ना, हमारा काम है बेसिकली जो हेल्थ वेलफेयर कमेटी और पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी को डील करना। लेकिन पाकिस्तान बैतुल माल जब से फंडिंग करना शुरू हुआ है ना, तो हम सिर्फ उनको असिस्ट करते हैं कि जो उनकी केस की प्रेपरेशन है वो हमारा मेडिकल सोशल ऑफिसर बना देता है। उनकी ना अप्रूवल के प्रोसेस में किसी चीज़ में हमारा उस तरीके से रोल नहीं है। अप्रूवल अपने प्रोसेस से करते हैं। जिस पेशेंट का वो केस अप्रूव कर देते हैं वो फिर हॉस्पिटल के जब फंड में ट्रांसफ़र होता है तो उस केस का रिकॉर्ड भी फिर हमारे जो मेडिकल सोशल ऑफिसर है वो रखता है कि अगर बिलफर्ज इस केस के लिए 10 लाख रुपया पाकिस्तान बैतुल माल ने अगर अप्रूव किया है तो वो जिस तरीके से खर्च होता है उसका तमाम रिकॉर्ड हमारा जो मेडिकल सोशल ऑफिसर है वो उसको मेंटेन करता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इस पर एक चीज़ खुद आइडेंटिफाई की है, खुद इन्वेस्टिगेट की है, खुद विजिट किया है। मोस्टली जगहों पर आपके सोशल वेलफेयर ऑफिसर की ना टाइमिंग है फिक्स बैठने की, पेशेंट्स वहाँ शदीद परेशान हो रहे होते हैं, बिल्कुल कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और ये मैं खुद विटनेस हो चुका, मैं यहाँ जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं अल्लाह की ज़ात को भी जवाब दे हूँ। हमारे और आपके ज़िम्मे है कोशिश। आज सेक्टर सर्विस डिपार्टमेंट में है, ये कल किसी और डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होंगे, लेकिन जितना वक्त हमें मिलता है अगर हम अपने हिस्से की कोई शम्मा जला देंगे तो फिर वो आने वाले लोगों को उससे रोशनी ज़रूर मिलती है। मैं सेक्टर साहब इस पर ज़ाती अपना ये इनपुट दे रहा हूँ कि अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो ये आपके ये जो MSSU के जो स्टाफ है आपका, उनकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल कंफर्म नहीं है जी। हाँ, इसको बल्कि आप बायोमेट्रिक करवाएं और इसको उसकी जो हाज़िरी है वो इंश्योर करवाएं कि वो MS ऑफिस में हो और उसको पता हो। चूँकि जो शख्स भी सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है ना जी, वो वही शख्स जाता है जिसके पास वसाइल नहीं होते प्राइवेट सेक्टर से कहीं इलाज करवाने के। अब जब उसको सोशल वेलफेयर के एक फॉर्म पे सिग्नेचर करवाने होते हैं वो 3 दिन 3 दिन ऑफिसर को ढूंढता है, नहीं मिलता। अच्छा, मैंने जब इसको थोड़ा सा पूछा तो वो कहते हैं जी हमें चूँकि स्टाफ थोड़ा है, हमारी ड्यूटीज़ असाइन हो जाती हैं। अभी हमें डिपार्टमेंट ने डाटा कलेक्शन पे लगा दिया। ये जो हिम्मत कार्ड आपने दिया, ज़ाहिर है किसी ने डाटा कलेक्ट किया, और ये भी कंप्लेन आई कि जी इस डाटा कलेक्शन के लिए हमसे कहा गया था जी आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन देंगे। और एक और भी चीज़ सामने आई कि जी किसी आपके स्टाफ के पास वो ऑफिशियल व्हीकल नहीं थी, उन्होंने ज़ाती व्हीकल्स पे सारा डाटा इकट्ठा किया। वो कहते हैं वो भी सारी चीज़ें पेंड है। मतलब आपकी जो लोअर लेवल पे जो आपकी टीम है ना जी, वो मतलब डिसहार्ट है। वो कहते हैं जी हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो हमसे हमारा डिपार्टमेंट वादा करता है। और उनके ज़हन में, एक्सक्यूज मी, उनके ज़हन में ये है कि जी जो हायर ऑफिशल्स हैं ये सारी फैसिलिटीज़ उन तक महदूद हो जाती हैं, लोअर स्टाफ तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती। अगर ऑफिशियली को कमिटमेंट थी कि डाटा कलेक्ट करेंगे वो, और क्या ज़रूरत है कि जो शख्स हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है जिसके पास 50 पेशेंट्स ने डेली आना है
और वो फील्ड की ड्यूटी भी आप उससे करवा रहे हैं, हाउ ये कैसे मुमकिन है जी? इसमें सर जो व्हीकल्स का इशू है ये बड़ा जेन्युइन इशू है, और इनके पास 1970s की 80s की खटारा वो खड़ी है ईंटों पे। तो ये सर आते ही हमने पूरी असेसमेंट की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी समरी सर इस वक्त सीएम ऑफिस में मौजूद है, और वो उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी अप्रूवल दे दी है, कंसेंट दे दी है। ये बस चंद दिनों की बात है सर, वो हमारी समरी आ जाएगी। तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को हम गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं। ये यारिस लेके देंगे 1300 सीसी हम डायरेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को नीचे हम वो सुजुकी कल्टस, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट में सर, तहसील वाले सर उनको कल्टस वो हम उनको लेके दे रहे हैं सर। वो सर हमारी समरी तकरीबन हमारी वो प्रोसेस हो चुका है। मैं सर थोड़ी सी ना सॉरी बात काट गई आपकी। ये जो अब कायमा कमेटियाँ पंजाब में बनी हैं, स्पीकर साहब ने सारे रूल्स एंड प्रोसीजर असेंबली के चेंज किए हैं। अब इन कायमा कमेटीज़ की हैसियत सिर्फ ये नहीं है कि हम ये मीटिंग करें। अब जितने भी दोस्त हैं ऑनरेबल, जितने भी दोस्त हैं यहाँ अपने अपने हल्के छोड़ कर आए। आपको पता है पॉलिटिकल बंदे का एक दिन अपने हल्के से बाहर होना उसके लिए कितनी, और आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न है। तो ये चीमा साहब ये मैं बता देंगे कि इन कमेटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस अहमियत का इस्तेमाल आपकी सपोर्ट के लिए हो, आपको बेनिफिट के लिए हो, और आपका जो लोअर स्टाफ है जो हमारे पास फीडबैक, जो इनके पास फीडबैक आएगा अमीद भाई साहब के पास, राव साहब के पास, वो फीडबैक ही हम आपको देंगे। हम आपके काम में कतन हर्डल नहीं होंगे, हम आपके लिए सपोर्टिव हैंड होंगे। सर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है सर, मैंने ज़िंदगी में इतनी डिटेल प्रेजेंटेशन आज तक नहीं दी अपने पूरे कैरियर में। 10-15 स्लाइड से ज़्यादा सर मैंने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी। ये मैंने स्पेशल दिन रात लग के इनको मैंने कहा है कि हमें मौका मिला है कि हम जाके अपने असम्बली के फोरम पे जाके बताएं हमारा महकमा क्या है, मुश्किलात क्या हैं और क्या कर रहा है। नहीं सर ये कमेटियां नहीं रही जो पहले वाली सन, इन्होंने पावर है हर चीज़ है। फिर भाई री चट्टा साहब ने रूल पढ़ नहीं सर, चट्टा साहब से लेटर भी हमें मिला है। सर आप देखें ना सर आपकी स्पीकर साहब ने स्पेशल इनिशिएटिव सर हमने भी स्पेशल प्रेजेंटेशन नहीं पता नहीं आपके पास रूल्स की आपकी पहुंची कि नहीं पहुंची। सर ये मेरे पास है सर। हाँ जी, तो उन्होंने ना जी एम्पावर्ड कर दिया स्टैंडिंग कमेटीज को कि वो अपने महकमों की ब्रीफिंग ले सकते हैं, उनके जो बजट के मामला है उनको चेक कर सकते हैं, और जो रिकमेंडेशन देंगे वो 45 डेज उनको उन्होंने कंप्लायंस कर। चट्टा साहब मैं पूरे रूल्स पढ़ के ठीक हो गया जी, मैं जरूरत नहीं है फिर जी, ठीक हो गया। अच्छा सर एक और चीज़ राव साहब जरा मैं इस वक्त मेरे पास पड़े हुए। ठीक हो गया, गुड जी। एक तो मेरी तजवीज़ ये होगी, आपको भी हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रा आप ही वहाँ जो फीडबैक आप देंगे आपकी बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो ये डिस्ट्रिक्ट की बैतुल माल कमेटी हैं उनमें अगर पॉलिटिकल एफिलेशन की बजाय पॉलिटिकल लोग भी साफ सुथरे होते हैं, मतलब कि किसी की रिलेशनिंग ना हो, और एक नया एक मैडम ये काम करें कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लोगों को उन कमेटीज़ का हिस्सा बनाएं ताकि बड़ी मतलब इजीली सारी चीज़ें तकसीम हो सकें। सर जो मिनट्स आएंगे ना सर जी तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर फौरी उस पर मैं समझ लूँगा। सेकंड ये है जनाब कि एक आपका है शहीद बेनज़ीर भुट्टो क्राइसिस सेंटर। जी जी देखो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेड हो पॉलिटिकल देखो मेरी जिवें हुण बैतुल माल दी राव साहब कमेटी बनी है सिर्फ लाहौर के लोग ने, हाँ लाहौर के लोग ने, मेरा मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल ना हो, बहुत ज़्यादा जिवें सिर्फ अहदेदारान ने उन्होंने अलावा MPs ही अपने ना देन, लेकिन अपने हल्के दे कोई रिटायर्ड प्रोफेसर ने, कोई डॉक्टर ने, कोई इस तरह की शख्सियात हो, हाँ चाहे हाँ रिकमेंडेशन MPs दी होवे वो असी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं हो कि मैं होना तो मैं अपने यूनियन काउंसिल का जनरल सैकटरी दे देवां, अपना प्रेजिडेंट दे देवां। मेरी राय ये है, ये जो असी सी ना जी गवर्नमेंट सी तो मैं उस टाइम भी राय दी सी, ये मन्नी नहीं गई, ये बड़ा इतराज़ होया सी, लेकिन बहरहाल मेरी हुण दरखास्त ये होएगी कि इन्होंने जरूर देखा जाए। सैकंड सेक्टर साहब ये है कि जी शहीद बेनज़ीर भुट्टो क्राइसिस सेंटर, दारुल फलाह, दारुल अमान, वॉक, ये ऑलमोस्ट इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो सेम है। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप रख के बजाय इसके कि हम लोगों को प्रॉपरली सही मानों में ट्रीट कर सकें, और इसमें स्टाफ की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हुई है, इसमें आपके फंड्स भी ज़्यादा लगते हैं, रिजल्ट इसका वो सेम है। इज़ इट पॉसिबल कि हम गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दें कि जी इन सबको कंपाइल करके और ये एक ही कंपोनेंट से हम लोगों को ईज कर सकें? जी सर इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट का कंपोनेंट था ना सर,
वो तो 18th अमेंडमेंट के बाद फिर डिवॉल्व हो गया। वो उन्होंने सारा स्टाफ भी हमें दे दिया, उसके भी रेगुलराइजेशन के भी इश्यूज चल रहे हैं। दूसरा सर जो वॉक है वो सर डिफरेंट कंसेप्ट है। आगे चल के जो हमारी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसमें जो हमारे विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स बनने हैं उसमें सर थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। वॉक में सर ये है कि उसमें आपने सर मुल्तान का विज़िट किया होगा कि उसमें बाकायदा पुलिस स्टेशन है, उसमें लेडी SHO पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, वहाँ पर बाकायदा FIR होती है, बंदे अरेस्ट होते हैं, वहाँ पर हमारे साइकाट्रिस्ट बैठे हुए हैं, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं और उनको बाद में रिहेबिलिटेट किया जाता है। जो हमारे दारुल मान है उसमें तो हम सिर्फ उनकी केयर करते हैं कि जो कोर्ट ने जो केसेस हमें भेज दिए कि जिनका कोई डिवोर्स का या कोई ख़तरा है या कोई इनहेरिटेंस के इशू हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो अल्टीमेटली सर जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्टीमेटली हमने उसी कंसेप्ट की तरफ जाना है कि एक खातून अगर आती है तो उसकी कंप्लीट, बल्कि मिनिस्टर साहब का तो सर ये विजन है, हम बार बार वो ये कहते हैं कि इसको आप कनेक्ट करें बाद में रिहेबिलिटेशन के साथ, कि अगर एक कोई विक्टिम आ गई है, एक तो पहले क्रिमिनल जो भी उसकी कार्रवाई हुई वो हुई, उसके बाद साइकोलॉजिकल उसकी सेटलमेंट हुई, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करवाई जाए, उसके बाद सोसाइटी में उसको इंटीग्रेट किया जाए ताकि वो एक डिग्निफाइड तरीके से ऑनरेबली वो रह सके। बिल्कुल ठीक है। ये सर मैरिजेस का प्रोग्राम है जिस जो बच्चियां शादी नहीं कर सकती, ये तो अभी तक उन्हीं का सर। नहीं तो वहाँ ज़ाहिर है कई लोग वहाँ भी आते होंगे ना सर। ये सर जैसे में इसमें जैसे वो फिर सेंटर में रहना पड़ेगा उनको, वहाँ पर उनके 3 महीने 6 महीने साल के उनके कोर्सेज हैं, वो थोड़ा सा डोमेन सर और है। बस 2 छोटे क्वेश्चन जी, बहुत टाइम दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये जो हमारा सनत जार का जो 9 डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने देखे हैं, उसमें हाथ की कढ़ाई है डिफरेंट का, ये जो वर्किंग खवातीन करती हैं और इसकी जो आप मार्केटिंग करते हैं, इज इट ये भी किसी डाटे के तहत है? चूँकि आप अगर सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें तो वहाँ उन्होंने इस सारे सेटअप में जो वर्किंग की है तो उन्होंने इसको बाकायदा इसको मुनाफा बख्श बनाया है। इस सारे सिस्टम को जो ख़वातीन वहाँ काम करती हैं उन्होंने उनको डिजिटलाइज करके उनको एक बड़ी मार्केट के साथ कनेक्ट किया है। हाथ की कढ़ाई है, दीगर काम है, दस्तकारी के काम है, मतलब साउथ पंजाब की अपनी एक वर्किंग है, पर पंजाब की अपनी एक वर्किंग है। कोई इस तरह का प्लान है आपके पास कि ये जो वर्किंग होती है इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है और इससे जो अर्निंग होती है वो किस मद में खर्च होती है जी? इसमें सर ये बड़ी अहम बात सर आपने की है। ये सर बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडिया, वहाँ सर ये गाँव के लेवल पे लड़कियों ने काम शुरू किया और इस वक्त जो स्टार्टअप इंडिया का सर जो प्रोग्राम है $multi-billion का, वो बेसिकली 2 लड़कियों ने देहात में शुरू किया था। अब सर मैडम ने हमें एक टास्क दिया है, कमेटी बनाई हुई है, उसको मिनिस्टर साहब हेड करते हैं। वो सर विलेज गारमेंट सिटी, पाकिस्तान का पहला विलेज गारमेंट सिटी पे सर हम काम कर रहे हैं, वो हम लाहौर में बनाएंगे। उसमें एग्जैक्टली विलेज गारमेंट सिटी जो आपने इंडिया की बात की, वो ये वही कंसेप्ट जो बांग्लादेश, कंबोडिया में, इंडिया में कामयाब हुए हैं वो हम लेके आ रहे हैं। और बसीन में हमने अभी फ़िलहाल एक स्कूल की जगह ले ली है, अपर पोर्शन उनका खाली था, वहाँ पर हमने उनको गारमेंट्स की ट्रेनिंग, अकाउंट्स की, फाइनेंस की, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देनी है। वो पहला सर एक हमारा विलेज गारमेंट सिटी बनेगा। वो चूँकि सर ये काम इतना आप समझते हैं ईजी नहीं है, और नया है, नोवल आइडिया है, मुश्किल काम है। चूँकि हमारे यहाँ एक शुरू से जो भी बच्ची या बच्चा है वो कहता है मुझे नौकरी दे दें, आप उसको 1 दिन की ट्रेनिंग दें, अगले दिन वो कहेगा जी मैंने नौकरी रखवा दो। तो इस तरफ सर लाने के लिए इस पे हम हमारा टेप्टा के साथ और पंजाब टेप्टा के साथ बिल्कुल सर एक हमारी काउंसिल भी है, वोकेशनल काउंसिल, पंजाब वोकेशनल काउंसिल PVC, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। हमारा पूरा करिकुलम नया डिज़ाइन करवा रहा हूँ सर उसमें बिल्कुल नया करिकुलम होगा, सिलेबस नया होगा, चूँकि ये सिलेबस पहले है ही नहीं, ना टेप्टा के पास है ना PVC के पास है। उनके पास जो सिलेबस हैं वो ये है कि 6 महीने, साल की, 3 महीने की ट्रेनिंग है, स्किल है। एक आप स्किल दे दें किसी को एक बैग बनाने की या एक पजामा सीने की, पैंट सीने, वो एक स्किल है। जो कंप्लीट एक होलिस्टिक ट्रेनिंग है कि वो ना सिर्फ उसके पास स्किल हो एक काम करने की, बल्कि उसके बाद उसने अपने अकाउंट कैसे मैनेज करना है, उसने मार्केट कैसे ट्रैप करनी है। ये सर हम सनज़ार में हम दराज पे हमारी शॉप्स खुल चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कामयाब जा रहे हैं। ज़बरदस्त, हमारी उस पर डेली कुछ ना कुछ अभी सेल हमारी स्टार्ट हो गई है। हमने अपना ब्रांड भी बना लिया है सनज़ार के नाम से। चले जी प्लीज़ और कह रहे हैं
अगर ये छोटे शहरों में आप चले जाएं ना, एक तो वो शहर डेवलप हो जाएगा, वो एरिया डेवलप हो जाएगा। सर गांव है बसीन बिल्कुल, जो लाहौर आते हैं ये, हाँ वहाँ बिल्कुल गांव है सर, नाम तो लाहौर लग जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं लाहौर सर सर इसमें ये है, जैसे हमारे डीजी खां की ना साउथ पंजाब से, वहाँ की कढ़ाई बहुत मशहूर है, और वहाँ से लोग, ऐसे लोग हैं ठीक है, जो यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे उन्हें कपड़ा दे के आते हैं और उन्हें पर चादर के पैसे देते हैं, सूट के पैसे देते हैं, ऊपर वाली शाल के और चादर के, ठीक, और फिर वहाँ पे उन्हें 5-5, 6-6 हज़ार में, और यहाँ पे आके वो 50-50 हज़ार की, लाख रुपए की ब्रांड बना के गुलबर्ग में, फोर्ट्रस में, जहाँ पे यानी कि इस जगह पे ला के बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप विलेज का जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसको उधर ट्रांसफ़र करें। और वहाँ सर एक क्लास हो रही थी ये ब्यूटिशियन कोर्स की, और 15-20 बच्चियाँ थी, उनके टीचर्स को मैंने कहा ये बच्चियों को आपने ट्रेनिंग दी है, तो उससे पहले जो कोर्सेज कहते हैं जी, हर बच्ची ने अपना पार्लर खोला हुआ है, और वो अर्निंग मनी, क्या बात, बिल्कुल हर बच्ची ने खोला हुआ है। नहीं सर, ये हर जगह पर है, हमारा डीजी खान में है, मुजफ्फरगढ़ में है, भावलपुर में है। पायलट प्रोजेक्ट नहीं सर, ये डोगर साहब ने ना जी बड़ी अहम बात की निशानदेही की है। ये कहते हैं लोकली जैसे सियालकोट में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो स्पोर्ट्स आइटम्स की होती है। सर बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, इसलिए सर जो हमारा मुजफ्फरगढ़ में है, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये वो कढ़ाई सर जो आप कह रहे हैं वो भी हो रही है, स्टिचिंग हो रही है, जो लोकल वो तमाम चीज़ें वो बच्चियाँ कर रही हैं। ये भी मुजफ्फरगढ़ से ही है जी, उसी डिस्ट्रिक्ट से देखा होगा सर, उसकी नई बिल्डिंग भी सर बन गई है हमारी, बल्कि सर डॉक्टर साहब विजिट करो ना जी अपने हमारे जहाँ हल्के में जो अच्छा जी, एक वहाँ से उठाएंगे ना तो ज़्यादा होएगा, बजाय इधर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उधर कम करनी पड़ेगी। सर इसमें चूंकि टीवीसी, टेप्टा, हमारा डिपार्टमेंट, डीजी ऑफिस सारे इन्वॉल्व हैं, तो वो डे टू डे बेसिस पे हमारे लिए इतना रिमोट शायद मुश्किल हो। ये देहात का देहात है, और शहर भी साहब वीडियो लिंक आ गई हैं, आप इंडिया बैठे हो तो ज़्यादा मिनट में जाती है, ये तो काम ही नहीं रह गया। नहीं सर, वो मशीनें जो बड़ी मशीनें हैं वो वहाँ जाएंगी, नहीं वीडियो पे आ जाती है। असल कंसेप्ट हमारा ये है, हम हर चीज़ सेंट्रलाइज कर रहे हैं, ये गलत प्रैक्टिस है सर। वो स्किल डेवलपमेंट तो नहीं ऑनलाइन, वो तो सर उनको हमारे सब दोस्तों की पूरी कमेटी की ख्वाहिश भी है, और मैं तजवीज़ भी करूँगा कि हम जिस हल्के से हमारा ताल्लुक है, जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है, वहाँ के जो इदारे हैं हमारे सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के, वहाँ हमारे विजिट्स रखवाए जाएँ, ताकि ये दोस्त वहाँ विजिट भी करेंगे, इंट्रोडक्शन भी होगी, और सेकंड इनकी तरफ से भी कोई इनपुट आएगा। और दूसरा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, एक वॉक के हवाले से, वॉक मुल्तान के हवाले से एक ब्रीफिंग आप ज़रूर लेंगे जी, कि जब वॉक का, और जिन्होंने भी वॉक का आगाज़ किया, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, मैं उनको बड़ा क्रेडिट दूंगा कि बड़ा ही अच्छा आइडिया था, जिन्होंने वो आइडिया उनसे इम्प्लीमेंट करवाया, एग्जीक्यूट करवाया। वॉक जिस वक्त शुरू हुआ था, उसकी उस वक्त की वर्किंग में और आज की वर्किंग में बड़ा फ़र्क है, वो ग्रेजुअली डाउनवर्ड हुआ है। वहाँ पहले मॉडरेटर थे, लोगों को कोई घरेलू नाचाकी हुई है वो गाइड करते थे, सुलह की कोशिश करते थे। वहाँ अब कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे तैयार नहीं है। एक वक्त था MLC भी वहीं होती थी, मतलब अगर घरेलू कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो पूरी तरह से खातून को, फीमेल को वहाँ बड़ा प्रोटेक्ट किया जाता था। अभी वो बजाय उसको आगे बढ़ने के, वो वापसी की तरफ गया, और पंजाब में वाहिद एक इदारा है, और बड़ा अच्छा आइडिया था। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मैडम का भी विज़िट वहाँ करवाएं, मैडम CM का, ज़ाहिर है वो खातून है और वो ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि किस तरह से घरेलू ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और दूसरा ये हमारे विज़िट्स आप अपने ऑफिसर्स को क्या कहना जी, जो दोस्त जहाँ जिस ज़िले में है वो जाएंगे तो एक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपके स्टाफ को भी थोड़ा सा एक्सेलरेट वो होगा जी। सर जो भी विज़िट करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, वो हमें रब्ता कर लेंगे सर, हमें बता देंगे कोऑर्डिनेशन, तो हम अपने डायरेक्टर्स को कह देंगे, वो खुद रब्ता करेंगे फ़ोन करके और उनका विज़िट करवा देंगे सर। बस हमारे फ़ोन नंबर्स आपके पास आ गए हैं जी, सब दोस्तों से रब्ता है जी। तो अभी मैं डिप्टी सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑफिशियल जो टेलीफोन नंबर्स है वो भी आपको फराहम कर दें, तो आपके डायरेक्टर खुद रब्ता करें और खुद इनको विजिट्स करवाएं जी। व्हाट्सएप ग्रुप जो है शेयर आपके साथ कर दें। मैं शुक्रिया अदा करेंगे जी, जी प्लीज़ जी। जी ठीक। नहीं आज थी जी, सिर्फ इंट्रोडक्शन थी जी।
आज तो वही एजेंडा था हाँ आज इंट्रोडक्शन थी लेकिन वो काफ़ी तवील उसमें ज़्यादा तमाम मेंबरान का, तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी।